नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने हमर जेमिति थंबनेल देखि जानि परथे आज हम गोटे मैराथन क्लास करबा कहा ऊपर ना पेडागोजी ऊपर बुझि पले पेडागोजी जोटा कि हेल्पफुल हो आपण मानकर एलटीआर मेन हो आर्ट्स पिलांग पे ता छडा आपनकर एसएसटी हो तापरे आपनकर ओटेट हो किंबा ओस्टेट हो हला सब किछि क्लास में एडा हेल्पफुल हो काहे ना पेडागोजी रो प्राय तो सिलेबस समान रहउसी ठीक अछि तो आदरे हम कहि रखुची फास्ट टू कहि दोची 150 टा क्वेश्चन अछि 150 टा क्वेश्चन अछि मु जानिनी केते पर्यंत पेशेंस रहयो मु केते समय पर्यंत क्लास करै परिबी आपण जदि यार पीडीएफ चाहउछन्ती निहाती भाबे वीडियो रो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम रो लिंक अछि जॉइन कर जिवे पीडीएफ टा मु अपलोड कर देबी आपण माने डाउनलोड कर नै जिवे ठीक अछि पढि परिबे एटा बहुत हेल्पफुल रहबो एग्जाम पे ठीक अछि आ समय नष्ट न करी चलंतु स्टार्ट करबा टी जल्दी जल्दी जिवा क्वेश्चन नंबर 1 कहला व्हिच लर्निंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन स्टिमुलस रेस्पॉन्स बा एसआर थ्योरी को रेस्पॉन्स माने स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन सहित माने ए थ्योरीटा जड़ित कंस्ट्रक्टिविज्म बिहेवियरिज्म कॉग्निटिविज्म या फिर ह्यूमनिज्म व्हिच लर्निंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन स्टिमुलस सॉरी तो आंसर देखि जणा पड़ले कोन ना बिहेवियरिज्म आंसर कोन आसी माने ना होची बिहेवियरिज्म हला क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा क्वेश्चन नंबर 2 कहला द 5+3+3+4 ये जो स्ट्रक्चरटा आसी इंडियन एजुकेशन में वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच पॉलिसी को पॉलिसी द्वारा ये जो 5+3+3+4 सिस्टमटा आसी छि नेशनल करिकुलम एनसीएफ 2005 राइट टू एजुकेशन एक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या फिर सर्व शिक्षा अभियान उधरे ए 5+3+3+4 स्ट्रक्चरटा आसी छि पिला माने तो कोन आंसर आसीओ ना एनईपी 2020 आंसर आसीओ एनईपी 2020 क्वेश्चन नंबर 3 कहला हु इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बा जेडपीडी कथा को साइकोलॉजिस्ट ताको भीतर कहिथले स्किनर पियाजे जेरम ब्रूनर या फिर लेवाइगस्की तो आंसर कोन आसीओ लेवाइगस्की ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 4 कहला फॉर्मेटिव असेसमेंट इज मेनली यूज्ड टू फॉर्मेटिव असेसमेंट काहे यूज करा जाय सर्टिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग असाइन फाइनल ग्रेड आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स एंड सपोर्ट इंप्रूवमेंट या फिर ऑप्शन डी कंपेयर परफॉर्मेंस एमंग पीयर्स फॉर्मेटिव असेसमेंट केतळ हुए एवं एटा काहे तार मुख्य उद्देश्य कोन तो कोन हुए फॉर्मेटिव असेसमेंट कोन आसीओ ना लर्निंग गैप्स हम कोन पाठ पढा बेले कोन कोउडी कोन उठी भूल भाल रही जाउची काहे कि हम इंप्रूव करि परनांती सेटा हला फॉर्मेटिव असेसमेंट जदी सी जगह रे समेटिव असेसमेंट थांता तन समेटिव हेता ना सर्टिफाई समेटिव माने कोन ना समेटिव माने एट द एंड रे जो एग्जाम टा होय माने बात को हम कोन कहि पारे एनुअल एग्जाम बोली कहि पारे तो हम कोन कहि पारे एनुअल एग्जाम बोली कहि पारे सेटा को हम सर्टिफाई बोली कहते माने एनुअल एग्जाम पास करले हम कोन सर्टिफिकेट मिलथाय हम कोन मिलथाय सर्टिफिकेट मिलथाय पिला ठीक अछि जिबा क्वेश्चन नंबर 5 को जिबा अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली इन द जो पियाजे को हिसाब रे चिल्ड्रन जे तळे लॉजिकली भाबिया को लागे सेटा को स्टेज रे भाबिथाय प्री ऑपरेशनल स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या फिर सेंसरी मोटर स्टेज को स्टेज रे पियाजे को हिसाब रे पिलाटी लॉजिकली भाबिया को लागथाय स्टार्ट करथाय को स्टेज रे हो ना कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि होची 7 नु 11 कंक्रीट ऑपरेशनल होची कोन 7 नु 11 क्वेश्चन नंबर 6 कला व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी रो फुल फॉर्म कोन बहुत इजी क्वेश्चन कोन ऑप्शन है कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 7 कला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आ भितर को प्रिंसिपल ऑप्शन ए इठी है ऑप्शन ए इठी अछि बी सी डी तो आ भितर कोटा गोटे नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कोटा गोटे प्रिंसिपल नुहे एनकरेजिंग क्यूरियोसिटी प्रमोटिंग मेमोराइजेशन एक्टिव पार्टिसिपेशन या फिर इंडिविजुअल अटेंशन देखो पिला चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो कि जेकोन से एजुकेशन हो प्रमोटिंग मेमोराइजेशन केबे भी गोटे कोन मेमोराइजेशन मन रखी पाठ पढिया को केबे भी गोटे कुहा जाय नाही क्वेश्चन नंबर 8 पिला माने द मेन एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज टू तो मुख्य उद्देश्य कौन इंक्लूसिव एजुकेशन मुख्य उद्देश्य मुख्य लक्ष्य कौन पिला माने प्लेस गिफ्टेड चिल्ड्रन इन सेपरेट क्लासरूम प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लिमिट करिकुलम फॉर वीक स्टूडेंट्स या फिर प्रमोट कंपटीशन एमंग लर्नर्स कोडा इंक्लूसिव एजुकेशन मूल लक्ष्य कोडा पिला माने कोडा আছে मूल लक्ष्य ना इक्वल अपॉर्चुनिटी समस्त को दो ऑप्शन बी इक्वल अपॉर्चुनिटी समस्त को दबा क्वेश्चन नंबर 9 कला कोन ना समेटिव इवैल्यूएशन इज बेस्ट सुइटेड फॉर देखो पिला माने कहि दोजी किछि पिला को इजी लागि थाइ पारे किन देखो मु एलटीआर रो पीसीएम पिलांकर ऑलरेडी मु देखि माने भाबुतिल सबुठ अधिक पीसीएम पिलांकर हार्ड आसीओ बोली अन्य एग्जाम अपेक्षा किंतु पीसीएम पिलांकर मु एग्जाम देखि कि पेडागोजी क्वेश्चन देखि कि मु एति ग्यारंटी सह कहि पारि पिला माने कि आज रो जदी आपण 150 क्वेश्चन जदी मु 150 क्वेश्चन करि पारिली 150 क्वेश्चन आपण पूरा लास्ट पर्यंत क्लास टी देखुचंती तले एटा बहुत आपण हेल्पफुल होबो तो 8 हार्ड लेवल आसीबो नाही 8 हार्ड क्वेश्चन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल केबे भी आसीबो नाही जेतु पीसीएम पिलांकर एते इजी आसी ची आराम से जने 17 टा 18 आराम से करि के आस परिबो 17 18 आराम से करि आस परला क्वेश्चन आसीथिला तो टिके जे जण जो मानकर बेस क्लियर
तो आराम से मुझे कहूँ आपण मैंने ये 17टा 18टा कि मोर देन 18 18 अधिक भी करके आसीपारे मैंने अति सहजरे बुझे तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जातु अधिक हार्ड किसी दरकार ना ये ही बेसिक लेवल क्वेश्चन पचार ठीक है। तो हो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कौन कला समेटिव इवैल्यूएशन इज बेस्ट सुइटेड फॉर जोड़ा कहूली समेटिव इवैल्यूएशन कहीं करा जाए ना डायग्नोजिंग लर्निंग डिफिकल्टी एनहांसिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन सर्टिफाइंग लर्निंग आफ्टर इंस्ट्रक्शन या फिर ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग इंस्टेंट फीडबैक ताने कौन आसो राइट आंसर ना ऑप्शन सी मुझे एमदी कहली समेटिव माने कौन एंड एग्जाम तो एंड एग्जाम माने कौन सर्टिफिकेट मिलियो। क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट एम्फासाइज रे डिस्कवरी लर्निंग बिला को साइंटिस्ट नाक भितर सॉरी साइकोलॉजिस्ट एम्फासाइज करथिले डिस्कवरी लर्निंग स्किनर ब्रूनर थॉर्नडाइक या फिर मास्लो आक भितर को साइकोलॉजिस्ट एम्फासाइज करथिले डिस्कवरी लर्निंग किए डिस्कवरी लर्निंग को एम्फासाइज करथिले किए करथिले पिला माने किए ना ऑप्शन बी ब्रूनर जेरम ब्रूनर करथिले कोन डिस्कवरी लर्निंग पिलाटी कोन लर्निंग बाय डूइंग डिस्कवरी लर्निंग ए सब गुडा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रही पिलाटी सिखिबो सेटा किए कहिथिले जेरम ब्रूनर कहिथिले पिला माने। क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक भितर कोडा कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रो भितर कैरेक्टरिस्टिक कोडा रोट मेमोराइजेशन टीचर सेंट्रिक लेक्चर एक्टिव लर्निंग एंगेजमेंट या फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूटीन कोडा आसीबा भितर पिला माने गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स कोड आसीबो कौन आसीबो ना ऑप्शन सी एक्टिव लर्नर एंगेजमेंट पिलाटी कोन एक्टिवली एंगेज हेकी पिलाटी पाठ पढियो। तब क्वेश्चन नंबर 12 हु प्रपोज्ड द थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किए देथिले जीन पियाजे हार्वर्ड गार्डनर एडवर्ड थॉर्नडाइक या फिर एरिक एरिक्सन किए देथिले पिला माने ना मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर देथिले। इन सीसी क्वेश्चन नंबर 13 गेला इन सीसी कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को स्कोलास्टिक एरिया कोडा को जो कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में गोटा अछि स्कोलास्टिक आउट अछि पिला माने को स्कोलास्टिक तो ता भीतर को स्कोलास्टिक एरिया कोडा ओनली एकेडमिक टेस्ट फिजिकल एजुकेशन एटीट्यूड एंड वैल्यू मार्क्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स या फिर सिलेबस कंप्लीशन कोडा पछाची को स्कोलास्टिक हैला को स्कोलास्टिक कोडा छै पिला माने ना फिजिकल एजुकेशन एटीट्यूड वैल्यू डांस म्यूजिक से सब को स्कोलास्टिक आ स्कोलास्टिक रे केवल पाठ पढ़ा दिन आसीबो। अच्छा हम कहि रखु पिला माने हमर ऑलरेडी 28 टा क्लास हे जाई एलटीआर पिला को पई पेडागोजी पई एलटीआर 28 टा क्लास हे जाई तो प्लेलिस्ट तार गोटे अछि जो मैंने देखा चाहूँ अति सहज बुझी पारे बहुत सारा क्वेश्चन 28टा क्लास रे प्रैक्टिस करा तो आप निहाती प्लेलिस्ट विजिट करके पेडागोजी क्वेश्चन देखिपारे ठीक अच्छे बेसिक सहित एमसीक्यू कवर सब कराई ठीक अच्छे। तापर क्वेश्चन नंबर 14 को जावा क्वेश्चन नंबर 14 गला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स फोकस्ड ऑन यूनिवर्सलाइजिंग सेकेंडरी एजुकेशन आ भितर को प्रोग्रामटा फोकस करथिला यूनिवर्सलाइजिंग सेकेंडरी एजुकेशन को प्रोग्रामटा फोकस करथिला केवल यूनिवर्सलाइज करिया पे सेकेंडरी एजुकेशन को एसएसए एमडीएम आरएमएसए या फिर एनसीएफ को कोडा छियो ना आरएमएसए ऑप्शन सी आरएमएसए। अच्छा तो गोटे कथा को आरएमएस रो फुल फॉर्म मते कहबो होमवर्क रहिला आरएमएसए रो फुल फॉर्म मते जणेबो ठीक अछि त एब्रिविएशन मते कमेंट सेक्शन लिखि जणेबो देखिए आ एसएसए रो कोन ना सर्वशिक्षा अभियान एमडीएम रो कोन मिड डे मील एनसीएफ रो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आरएमएस रो फुल फॉर्म टा कोन पिला माने मते जो मान देखुजो मते प्लीज जो मान अछि आसीबो कमेंट सेक्शन मते निहाती जणाबो ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 15 अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस थ्रू अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग हिसाब रे मोरल डेवलपमेंट प्रोग्रेस करथाय का द्वारा दे फिक्स्ड कॉग्निटिव स्टेज रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट सोशली कंस्ट्रक्टेड बिलीफ्स या फिर लेवल बेस्ड ऑन रीजनिंग कोन आसीबो आंसर आसीबो कोन पिला माने ऑप्शन सी लेवल बेस्ड ताकर कोन थिला कोलबर्ग लेवल थिला लेवल थिला 6टा लेवल थिला 6 स्टेजेस थिला सॉरी 6 स्टेजेस थिला से हिसाब रे कोन ना 3 लेवल्स ऑफ मोरल रीजनिंग हे थाए पचार जदि लेवल केतटा ताने 3टा जदि स्टेज पचारिबो ताने 6टा मन रखता जदि लेवल पचाला कोलबर्ग जदि लेवल पचाला ताने लेवल हला 3टा आ जदि स्टेज पचाला केतटा स्टेजेस दी पिलाटर डेवलपमेंट है ताने 6टा 3टा लेवल 6टा स्टेज मन रहिला कोन 3टा लेवल थिबो किंतु स्टेज थिबो 6टा बुझिला। क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच क्लासरूम प्रैक्टिस प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन को क्लासरूम प्रैक्टिस टा प्रमोट करथाय कहला इंक्लूसिव एजुकेशन को क्लासरूम प्रैक्टिस टा प्रमोट करथाय सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट लेबलिंग स्लो लर्नर्स डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन या फिर यूनिफॉर्म लर्निंग पेस कोटा करथाय प्रमोट करथाय ना होची डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ऑप्शन सी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन सब पिला कहीं ना प्रत्येक पिला एडी इंक्लूसिव एजुकेशन कौन सब पिला बसी पढ़ते तो कहार स्टैंडर्ड अधिक थी कार स्टैंडर्ड कम थो किए 5 थर बुझे बुझुव किए थरक बुझे बुझुव तो सब पिला कौन इंस्ट्रक्शन पाठ पढ़िया शैली
डिफरेंट हवा दरकार से डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन माने जदि क्लासरूम रे 30टा पिला अछंती तो 30 प्रकार इंस्ट्रक्शन रहिबा दरकार पिला को बुझेबार शैली 30 प्रकार रहिबा दरकार ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 17 को जिबा पिला। क्वेश्चन नंबर 17 कहला कि द मेन फोकस ऑफ एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन कोन पई हेतला एफएलएन माने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन कोन थला साइंस एंड टेक्नोलॉजी मल्टीलिंगुअलिज्म बेसिक रीडिंग एंड अरिथमेटिक स्किल या फिर स्पोर्ट्स एजुकेशन कौन थला एफएलएन होचे बेसिक रीडिंग एंड अरिथमेटिक स्किल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइट अंडर आरटी माने कोन राइट टू एजुकेशन तो आरटी अंडर रे कोटा गोटे अधिकार अछि हमर गोटे राइट अछि फ्री हायर एजुकेशन फ्री टेक्स्ट बुक ओनली एडमिशन टू प्राइवेट स्कूल्स फॉर बीपीएल स्टूडेंट्स या फिर पेरेंटल चॉइस इन एग्जाम पैटर्न्स को इजी क्वेश्चन एटा कोन आछो ना ऑप्शन सी एडमिशन टू प्राइवेट स्कूल फॉर बीपीएल स्टूडेंट्स ठीक है आरटी मैंडेट करछि कोन एटा मन तो 25% रिजर्वेशन तम एरिया रे जति की प्राइवेट स्कूल अछंती जति की अछि ता धरे जो माने बीपीएल पिला जो माने बीपीएल ता घर बीपीएल माने बिलो पॉवर्टी लेवल से माने कोन 25% रिजर्वेशन रखाई जे से माने एडमिशन नै पारे प्राइवेट रे रिजर्वेशन नै पारे। क्वेश्चन नंबर 19 असेसमेंट फॉर लर्निंग को पछे पिला माने फॉर लर्निंग पछे फॉर माने कोन फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कोन पिला माने ना होची फॉर्मेटिंग तो कोन आछो फॉर्मेटिंग केतल होय फॉर्मेटिव असेसमेंट केतल होय फॉर्मेटिव एतन देही आंसर ही अछि ऑप्शन ए रोजे आंसर दिया है जेची मु जानि नथि कोइ दिन ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच कमिशन रिकमेंडेड द कॉमन स्कूल सिस्टम इन इंडिया आको भितर को कमिटीटा बा को कमिशनटा रेकमेंड करथिला कॉमन स्कूल सिस्टम होवा दरकार इंडिया रे कॉमन स्कूल सिस्टम होवा दरकार राधाकृष्ण कमिशन मुदलियार कमिशन कोठारी कमिशन या फिर एनके कमिशन मान नेशनल नॉलेज कमिशन कि को कमिशन कहितले कि इंडिया रे कॉमन स्कूल सिस्टम रहिबा कथा को के कहितले ना कोठारी कमिशन कहितले कि इंडिया रे शुड बी कॉमन स्कूल सिस्टम इन इंडिया क्वेश्चन नंबर 21 गला बेला माने इन पियाजे स्टेज पियाजेंगर जो स्टेजेस अछि चाइल्ड स्टार्ट्स यूजिंग सिंबल्स इन व्हिच स्टेज सिंबल यूज करि थाए को स्टेज रे प्री ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल आउ नले सेंसरी मोटर को स्टेज रे पिलाटी कोन करथाय ना सिंबल को यूज करबा को लागि थाए को उधर लागि थाए पिला माने कोन प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 प्री ऑपरेशनल स्टेज रे कोन सिंबल गुडा को भाबिबा को से लागि थाए चिल्ड्रन बिगिन यूजिंग लैंग्वेजेस एंड सिंबल्स यूज करता 2 to 7 इयर्स हेला परे से कोन सिंबल देखले दिनसोडा जानि पारे एवं कथा भी कहि पारे। क्वेश्चन नंबर 22 इन रिफ्लेक्टिव टीचिंग द रिफ्लेक्टिव टीचिंग रे टीचर कोन टीचर विदाउट फीडबैक रिपीट्स द सिलेबस ओनली एनालाइज देयर टीचिंग टू इंप्रूव या फिर फॉलो द टेक्स्ट बुक ब्लाइंडली कोन आंसर आजो ऑप्शन सी एनालाइज देयर टीचिंग टू इंप्रूव माने कोन देखो मेला बुझिया पे कोइ दिन थरे रिफ्लेक्टिव माने कोन रिफ्लेक्शन तमर कोड आसी पिला माने मिरर सामने छिड़ा हेगले तुम रिफ्लेक्शन आसे तो मिरर सामने छिड़ा हेगी तुम हाथ गोड़ जेमी हलेबो तुम रिफ्लेक्शन मध्य से देखो हाथ गोड़ हलिबो ताने से कोन हला ना एनालाइज देयर टीचिंग टू इंप्रूव टीचर टी जेमिति मिरर सामने गोटे लोक छिड़ा हेगी ताको निजु एनालाइज कर पारे कि तार कोडी पाउडर लागि छि कोडी क्रीम लागि नै चुटी ठीक हला कि नाही कुंडई हला कि नाही ठीक रे सुतानी हला कि नाही सेबला सेटा एनालाइज करथाय सेबला टीचर मध्य जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग माध्यम रे कोन करथांती ना एनालाइज करथांती ताको टीचिंग ता एवं ताको इंप्रूव करैयार चेष्टा करथांती ठीक अछि कोन इंप्रूव करियो ना पिलाटी बुझी पारछि कि न बुझी पारछि जे एग्जाम रे रिजल्ट आसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जेतल होय पिलाटी जेतल देखंती पिलाटी सार जहा पढै जे मु सेटा करि पारछि कि नाही जिन से पिलाटी करि पारछि कि नाही यदि न करि पारछि काहे करि पारने ताहाल माने बुझी नै तो मो पाठ पढिया स्टाइल ही किछि भूल थिला तेनु सेटा कहै रिफ्लेक्टिव टीचिंग तो तापर से सेटा कोन इंप्रूव कराबे। क्वेश्चन नंबर 23 हु एम्फसाइज्ड द इंपोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन एजुकेशन में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को के इंपोर्टेंस देइथे मैस्लो स्किनर ड्यूई जॉन ड्यूई या फिर हावर्ड गार्नर किए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एजुकेशन में इंपोर्टेंस देइथिले के देइथिले पिला माने एडा गुडी कोन हमर थ्योरी थिला अब्राहम मैस्लो को कोन ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी कोन थिला ना अब्राहम मैस्लो कोन नीड्स culminates in self actualization realizing one's full potential निजर फुल पोटेंशियल जानिबा दरकार। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज द फोकस ऑफ द ECCE पॉलिसी इन इंडिया फोकस कोन ECCE रो पॉलिसी रो जो फोकसटा कोन थला एजुकेशन फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन या फिर कॉलेज करिकुलम डिजाइन या फिर अर्बन स्कूलिंग रिफॉर्म्स जो माने यार फुल फॉर्म जानथि तार आंसर
आसी कौन ना ECCE इयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC रो फुल फॉर्म होची जहां तार आंसर मध्य से एज केते ना 3 to 6 इयर 3 to 6 इयर 3 to 6 इयर पिला। क्वेश्चन नंबर 25 कला ए गुड एजुकेशनल इवैल्यूएशन मस्ट बी मोर गोटे इवैल्यूएशन टा जो गुड एजुकेशनल इवैल्यूएशन हबो केते बळे जजमेंटल हेथिवा दरकार बायस हेथिवा दरकार वैलिड एंड रिलायबल हेथिवा दरकार या फिर इमोशनली ड्रिवन हेथिवा दरकार कोन आसी आंसर ना वैलिड ऑप्शन सी वैलिड एंड रिलायबल हेथिवा दरकार। क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच एक्ट मैंडेट्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 एज ग्रुप 6 to 14 एज रो ग्रुप पिलांग पई को एजुकेशन एक्ट आसीथिला जोडा मैंडेट करथिला बाध्य करथिला कोन ना पिलांग को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जिवो एनईपी 2020 एसएसए आरटी एक्ट 2009 या फिर एनसीएफ 2005 कोड आसीला टिके पिलान ऊपर से उठेगा क्वेश्चन जाईची 25 नंबर जाईची 26 नंबर हां 26 नंबर क्वेश्चन हेतले पिला माने कोड आसियो आंसर देख सारियन तो होची आरटी एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इतरे कोन थिला ना 6 ରୁ 14 वर्ष पिलांको बाध्यतामूलक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिले आरटी एक्ट 2009 पिला मन रखियो एटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे एटा आरटी एक्ट एटा आसे ओटीटी पिलांको पय आसे एसएसटी सिटी पिलांको पय आसे ये सेटा हमर आसे चांस बहुत कम ताबरे व्हाट डज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट एम टू डू डायग्नोस्टिक टेस्ट करिवार मूल लक्ष्यटा कोन पिला माने डायग्नोस्टिक टेस्ट करिवार मूल लक्ष्य कोन प्रमोट स्टूडेंट रैंक स्टूडेंट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी या फिर असाइन फाइनल ग्रेड तो बुझेइथिली बारंबार एटा थ्योरी क्लास रे बुझेइची हम बहुत थोरे एमसीक्यू कला बेले मध्ये बुझेइची तो कोन आसीबो ना ऑप्शन सी आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक लर्निंग एंड डिफिकल्टी। क्वेश्चन नंबर 28 जो मानकर एटा बुझियार इच्छा अछि से माने प्लीज जो 28 टा क्लास हेची हमर ऑलरेडी प्लेलिस्ट को बनाई के रहिछि केवल एलटीआर बिलांग पाई प्लीज विजिट करिके क्लास गुडा देखि दियो बहुत ही हेल्पफुल रहबो गारंटी देई कहूछि एग्जाम देके आसी मते कहबो सर केते हेल्पफुल थिला क्लास बोली ठीक अछि। तो क्वेश्चन नंबर 28 कला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स असेसमेंट ऑफ लर्निंग माने कोन असेसमेंट ऑफ लर्निंग माने कोन मत कहबो और देखियो आंसर देखियो कोन क्वेश्चन देखियो कोन ऑप्शन देखियो कोन ना सेल्फ रिफ्लेक्शन मिड लेसन फीडबैक एंड टर्म ग्रेडिंग या फिर पीयर सपोर्ट देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग माने कोन होची ना सेल्फ असेसमेंट ऑफ लर्निंग माने कोन ना सेल्फ असेसमेंट माने जे केते कोन पढिछो सेटा होची ताले कोन ना एंटर तो केते कोन पढिछो तुमको कोड जणा पड़ियो ना तुमको जणा पड़ियो जेतबेले तुमे दबो समेटिव जेतबेले तुमे दबो कोन ना समेटिव असेसमेंट जेतबेले तुमे दबो समेटिव बा तुमे कोन कहि परियो हेडा एनुअल बोली कहि परियो बा तुम कोन कहि परियो सर्टिफाई बोली कहि परियो तो सेटा हला कोन ना सेल्फ असेसमेंट जेतो केते हबो ना लॉन्ग सॉरी हां एंड टर्म ग्रेडिंग सेटा को जे असेसमेंट ऑफ लर्निंग माने तुमे केते कोन पढिछो सेटारो असेसमेंट हबो। क्वेश्चन नंबर 29 निपुण भारत मिशन इज रिलेटेड टू निपुण भारत मिशन कहा है रिलेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट टीचर ट्रेनिंग फाउंडेशनल लिटरेचर न्यूमरेसी बा एफएलएन को जोटा फुल फॉर्म होची कोन एफएलएन या आ होची कोन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर निपुण भारत मिशन कहा से रिलेटेड करो आंसर करो कौन सी आंसर पिला माने ना ऑप्शन सी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हैला निपुण भारत मिशन आ एफएलएन दीटा को कोन एका रिलेटेड दीटा होची एका निपुण भारत मिशन आ होची एफएलएन ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 30 लर्निंग बाय डूइंग इज ए की आइडिया फ्रॉम लर्निंग बाय डूइंग कहार आइडिया थिला जॉन ड्यूइंगर भाइगोस्की पियाजेंगर या फिर गाग्ने कार थ्योरी दिला थिला कार ना जॉन ड्यूइंगर थिला जॉन ड्यू थिले कोन ना लर्निंग बाय डूइंग रो थ्योरी रो स्रष्टा देबे ताकर कोन ना लर्निंग थ्रू रियल वर्ल्ड एक्टिविटी लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्रू रियल वर्ल्ड एक्टिविटी पिलाटी निजे करिकि सिकिबो निजे प्रैक्टिकल करिकि सिकिबो तापर क्वेश्चन नंबर 31 कोन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स चाइल्ड्स नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड इंक्वायरी इन लर्निंग कहला आ भितर को थ्योरीटा प्रमोट करथाय कि पिलाटी रो नेचुरल क्यूरियोसिटी होवा दरकार एवं इंक्वायरी होवा दरकार लर्निंग रे अथॉरिटेटिव क्लासरूम मैनेजमेंट ड्रिल एंड प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या फिर पनिशमेंट फॉर मिस्टेक्स कोडा होवा दरकार तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी तो पूरा काट दियो ताना आंसर আছে কোন एक्सपेरिएंशियल लर्निंग पिलाटी रो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग रे कोन होबो ना नेचुरल क्यूरियोसिटी आसी दरकार आसी थाए एवं इंक्वायरी इन लर्निंग आसी थाए एक्सपेरिएंशियल लर्निंग जे एक्सपेरिमेंट करिकि
शिखिबा। क्वेश्चन नंबर 32 ए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज डिजाइन टू कहला नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ता काहे डिजाइन करा जाय थाए डिजाइन करा जाय मुख्य उद्देश्य कोन ना कंपेयर करा जाय स्टूडेंट गुड सेट ऑफ स्टैंडर्ड रे डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टी या फिर कंपेयर स्टूडेंट्स अगेंस्ट ईच अदर या फिर चेक क्लासरूम डिसिप्लिन गोटे अछि नॉर्म रेफरेंस आउट अछि कोन ना क्राइटेरिया रेफरेंस आउट अछि क्राइटेरिया रेफरेंस हला को आंसर कोन आसीबा ताने ऑप्शन सी कंपेयर स्टूडेंट्स अगेंस्ट ईच अदर देखो यदि क्राइटेरिया रेफरेंस कहि देबी त माने क्राइटेरिया रे कोन होई थाए ना कोन ना तुम गोटे स्टैंडर्ड सेट कर दिया थाए कि तुम ओएसटीटी रे 75 जनरल प्लान कथा कहूची यूआर प्लान कथा कहूची यदि 75 तुम रखुचो ताहले तुम क्वालिफाई करबो तुम ताहले कोन हैला क्राइटेरिया फिक्स हेगला जेमि सीटीटी रे तुम 90 रखले क्वालिफाई करबो सेटा कोन तमरो क्राइटेरिया हेगला किंतु नॉर्म रेफरेंस रे कोन हेगला ना तुम जो एग्जाम दबो ना एलटीआर मेन एग्जाम दबो तुम सेटा हला नॉर्म रेफरेंस टेस्ट माने तुम सांग भीतर सब समस्त पीयर ग्रुप मध्ये कंपटीशन लागला कि किए अधिक मार्क रखि परियो तो जिते जे अधिक मार्क रखियो तार सहित सिलेक्शन मार्क चांस अधिक तो सेटा कंपेयर स्टूडेंट्स अगेंस्ट ईच अदर निज ईच अदर माने जनकर हैला धर जनकर हैला नै जण धर कटअप गला के धर 75 गला आ जनकर रही कि 74 अछि तो एटा दी जन कंपेयर हेगला कोन हे गोटे मार्क पाइन पाइली तो सेटा होची नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बुझला मन रखियो। क्वेश्चन नंबर 33 द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इन एजुकेशन एंश्योर्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इन एजुकेशन एंश्योर कोन करता है सेम टीचिंग टू ऑल चिल्ड्रन ऑल स्टूडेंट्स इक्वल ग्रेड फॉर एवरीवन पिला माने फेयरनेस इन एक्सेस एंड सपोर्ट या फिर आइडेंटिकल करिकुलम डिलीवरी तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इक्विटी माने कोन समान तो कोन आछो आंसर ऑप्शन सी फेयरनेस इन एक्सेस एंड सपोर्ट समस्त समान फेयरनेस रे माने कोडी गंडगोल होबार नाही माने समस्त समान दृष्टि देखा जो एक्सेस करिवार सब दिन स्टडी मटेरियल एक्सेस करिवार एवं समस्त सपोर्ट मध्ये टीचर पक्षरु समान मिले। क्वेश्चन नंबर 34 व्हिच लर्निंग स्टाइल इज एसोसिएटेड विथ लर्नर्स हु लर्न बेस्ट थ्रू हियरिंग माने सुनी हु लर्निंग स्टाइल ता भितरु बेस्ट रहिबो जोधरे की लर्नर माने सिकिए हु लर्न बेस्ट थ्रू हियरिंग केवल हियरिंग करी देखिया छाड़ केवल सुनी की भलो किना सिखि पारिबे काइनेस्थेटिक विजुअल ऑडिटरी या फिर लिंग्विस्टिक कोन आंसर अछि विजुअल किमि थबो ऑडिटरी हबो सुनी तो माने केवल सुनिबो विजुअल ले कोन देखि की ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 35 व्हिच ऑफ दिस प्रोग्राम्स एम्स एट इंप्रूविंग अर्ली ग्रेड रीडिंग एंड न्यूमरेसी कहला व्हिच ऑफ दिस प्रोग्राम्स लक्ष्य रखिताय को प्रोग्राम दा भितरु लक्ष्य रखिताय इंप्रूव करिया पे अर्ली ग्रेड रीडिंग एंड न्यूमरेसी अर्ली ग्रेड रीडिंग एंड न्यूमरेसी निष्ठा समग्र शिक्षा निपुण भारत या फिर आरएमएस पुणी से ऑप्शन आसला कोन ना निपुण भारत बा एफएलएन बोली आमे कहि परिया प्राइमरी स्कूल कथा कहला सेटा हला ताने एफएलएन पळे ठीक अछि। द टर्म लर्निंग आउटकम्स रेफर्स टू कहला जो टर्म ता अछि लर्निंग आउटकम सेटा कोन काहा को रेफर करिथाय टीचर्स गोल कोर्स कंटेंट ऑब्जर्वेबल स्टूडेंट अचीवमेंट या फिर एग्जामिनेशन टाइम टेबल का जो टर्म ता अछि लर्निंग आउटकम काहा को रेफर करते आउटकम माने रिजल्ट पिला माने आउटकम माने रिजल्ट का आंसर कोन अछि ऑब्जर्वेबल स्टूडेंट अचीवमेंट पिलाटीरो अचीवमेंट केते आसी पिलाटीरो अचीवमेंट केते आसीबा पिलाटीरो रिजल्ट कोन अछि केते से कोन अचीव करि ठीक अछि। तो पिला माने आमे आसी पहुंच गेलानी 37 नंबर क्वेश्चन को जदि एपर्यंत क्लास सहित जोड़ी रही ताले वीडियो को टिके लाइक कर देबे सांग मान सहित जो माने प्रिपेयर होचंती तांको दिले शेयर करिवे एवं जदि चैनल को सब्सक्राइब करना पिला माने सेही पिला मानन को कहि दो कि से टिके चैनल को सब्सक्राइब कर दियो ठीक अछि। आउ एई वीडियो टिरो आईडिया देथिले कि ना लक्ष्मीधर मोर जने स्टूडेंट एवं से मते WhatsApp रे सब बेले कोन कांटेक्ट रहंती एवं ए वीडियो रो क्रेडिट आ जाउची लक्ष्मीधर सेही मते कहिथिले सर गोटे कोन ना मैराथन पेडागोजी रो मैराथन आनंद आ पूर्व गोटे मैराथन आनिथिले बहुत हमको कोन हेल्पफुल थिला तो अपन आ गोटे मैराथन क्लास आनंद तो थैंक यू लक्ष्मीधर आईडिया देथिवरो बा सजेशन देथिवरो निजर ओपिनियन देथिवरो आपण माने मध्य मोर WhatsApp नंबर 8093065629 इधरे मो सहित कथबार्ता हो पारे आप मो सहित जोड़ी पारे निजर आइडिया निजर ओपिनियन जहाँ भी सजेशन थी मत कही पारे ठीक अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 37 कौन कहला व्हिच एजुकेशनिस्ट एम्फासाइज करते लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन कथा पढ़ी मैंने सोशल कहला माने केवल जनक कथा तुम भाविया दरकार कौन ना पियाजे ड्यूई भाइगोस्की या फिर स्किनर कौन इजी क्वेश्चन कौन ना भाइगोस्की सोसाइटी कथा जो कह तुम आखि बुझी भाइगोस्की मार ठीक अच्छे। द प्रैक्टिस ऑफ एडजस्टिंग टीचिंग बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स डाइवर्स नीड कौन है जो प्रैक्टिसटा हुए एडजस्ट करिया कौन ना टीचिंग बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स डाइवर्स नीड्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कौन कह जाए ना स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन स्कैफोल्डिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन या फिर मल्टीग्रेड टीचिंग ये कौन कहला यदि 30टा पिला अछंती 30टा पिला हिसाब से ही डाइवर्स हिसाब से नीड हिसाब से आवश्यकता अनुसार तुम पाठ पढ़ब ताने सेटा कौन हम पिला माने कौन हम
ना डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ऑप्शन सी जेतरा पिला सेते प्रकार मेथड ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 39 व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन असेस हायर ऑर्डर थिंकिंग बा HOT हायर ऑर्डर थिंकिंग फिल इन द ब्लैंक्स मल्टी चॉइस एसे क्वेश्चन या फिर मैचिंग आइटम्स देखो ऑप्शन ए ऑप्शन बी आ ऑप्शन डी ये है कौन ना इजी माने शॉर्ट क्वेश्चन माने 1 मार्क रो क्वेश्चन बा आधे तुम हायर ऑर्डर थिंकिंग को तुम एग्जामिन करि परिबो नाही काहे कि तो हायर ऑर्डर थिंकिंग वर पिलाटीर क्रिएटिविटी देखियो पड़ता है पिलाटीर कोन देखियो पड़ता है क्रिएटिविटी पिलाटीर देखियो पड़ता है आ से क्रिएटिविटी केतळ देख परिया ना केवल एसे क्वेश्चन द्वारा बा केवल लॉन्ग क्वेश्चन द्वारा बा बड़ क्वेश्चन द्वारा हम पिलाटीर क्रिएटिविटी को एनालाइज करि परिबा एचओटी हायर ऑर्डर थिंकिंग को हमें एनालाइज करि परिबा काहे कि देखो जदि शॉर्ट क्वेश्चन पचार तुम कौन घुसी जाई कहि परियो किंतु यदि मु दे देबो एसे दे दिले माई बेस्ट फ्रेंड ऊपर तुम एसे लिख तो 30 जन पिलांकर 30 टा जो एसे लिखा हबो कहारी कहारी तो समान रहिबो नाही काहे कि लॉन्ग क्वेश्चन हे गेला एसे टाइप रो क्वेश्चन हे गेला तो ताथरे कोन 30 जन पिलांकर 30 टा प्रकार एसे तो सेही क्रिएटिविटी जणा पड़थै कि केते बढ़िया मजा लिखि परछि बा कहार केते हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन नंबर 40 द एनसीएफ बा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एम्फासाइज कोन करिछि टीचर डोमिनेटेड इंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या फिर मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स या फिर एनुअल पब्लिक एग्जामिनेशन कौन कहता है एनसीएफ टा कहाँ पर एम्फासाइज करिछि एनसीएफ 2005 टा कहाँ पर एम्फासाइज करिछि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कौन पिलाटी लर्निंग बाय डूइंग पिलाटी एक्टिवली कंस्ट्रक्टिविस्ट करिवो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करिवो जोटा कि रोट मेथड हबो ना जोटा कि पिलाटी मेमोराइज करि परिबो ना पिलाटी घोसी के जीवो नाही क्वेश्चन नंबर 41 प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम सब हबो क्वेश्चन नंबर 41 कोन गेला व्हाट डज समेटिव असेसमेंट एम टू समेटिव माने कोन कहथिले एंड रे समेटिव माने कोन एंड रे कोन हबो ना मॉनिटर डे टू डे प्रोग्रेस सपोर्ट लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन सर्टिफाई अचीवमेंट एट द एंड या फिर डायग्नोज वीकनेस ऑब्वियसली कोन ऑप्शन सी सर्टिफाई कोन हबो अचीवमेंट एट द एंड समेटिव माने एट द एंड क्वेश्चन नंबर 42 द थ्री लैंग्वेज फार्मूला जो आछि थ्री लैंग्वेज फार्मूला टू इंडियन एजुकेशन प्राइमरली कोन प्रमोट करिवो कंपलसरी संस्कृत लर्निंग ग्लोबलाइजेशन मल्टीलिंगुअलिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन या फिर लैंग्वेज रिमूवल पॉलिसी कोठा हबो तो थ्री लैंग्वेज पॉलिसी जोड़ा कि हम जोरदार विरोध करछन किछटा स्टेट अछन साउथ स्टेट से माने कोन विरोध करछन तो तार मूल लक्ष्य कोन ना मल्टीलिंगुअलिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन ऑप्शन सी तो क्वेश्चन नंबर 43 द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट कोन कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट करला टीचर्स ट्रांसमिट नॉलेज लर्निंग हैपेंस थ्रू पनिशमेंट लर्नर्स एक्टिवली बिल्ड नॉलेज या फिर मेमोराइजेशन इज की मेमोराइजेशन हेगला काटी दबो लर्निंग हैपेंस थ्रू पनिशमेंट याकू भी काटी दबो टीचर ट्रांसमिट नॉलेज टीचर ही केवल ट्रांसमिट नॉलेज करिवे ये तो भूल एन ऑप्शन सी कोन ऑप्शन सी लर्न एक्टिवली एंगेज हेबो एवं नॉलेज को बिल्ड करियो क्वेश्चन नंबर 44 अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 बा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हाट इज द आइडियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल ग्रेड 5 को मीडियम रे हम पाठ पढ़िया छुआटी को पाठ पढ़ेबा ग्रेड 5 पर्यंत इंग्लिश रे संस्कृत रे लोकल और मदर टंग रे या फिर हिंदी रे ऑप्शन कोन ना आंसर कोन ऑप्शन सी हिंदी और मदर टंग पिलाटर द लोकल भाषा रे ताको पाठ पढ़ेबा क्वेश्चन नंबर 45 द की प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी इज तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी रो मुख्य उद्देश्य कोन मूल लक्ष्य कोन की प्रिंसिपल दा कोन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन टीचर कंट्रोल पैसिव लिसनिंग या फिर एक्टिव लर्नर्स पार्टिसिपेशन चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी रो मूल लक्ष्यटा कोन आछे मूल इजी क्वेश्चन एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन पिलाटी एक्टिवली एंगेज हेकी पाठ पढ़िबा दरकार ये रुब्रिक असेसमेंट इज रुब्रिक जो असेसमेंट टूल गोटे कोन रुब्रिक अछि तो से रुब्रिक असेसमेंट कोन टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर ग्रेड बुक स्कोरिंग गाइड विथ क्राइटेरिया या फिर फाइनल एग्जाम कोन आछो ना रुब्रिक ता होछ गोटे कोन आ होछ गोटे स्कोरिंग गाइड क्वेश्चन नंबर 47 कला व्हिच ऑफ दिस इज ए स्कूल बेस्ड कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन स्कूल बेस्ड कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन कोन स्कूल बेस्ड कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन फाइनल एग्जामिनेशन भाइवा भस या फिर कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन या फिर कॉम्पिटिटिव टेस्ट कोन आछो ना स्कूल बेस्ड कंटीन्यूअस माने कोन सीसी कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 48 लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एक्टिव डिस्कवरी पुनी से डिस्कवरी लर्निंग कथा कहला तो की एसोसिएटेड स्किनर ब्रूनर एरिक्सन या फिर मास्लो लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एक्टिव डिस्कवरी बा हम कहि पारे लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एक्टिवली एंगेजमेंट एक्टिवली पिलाटी एंगेज हे पिलाटी पाठ सिखो तो एक्टिव डिस्कवरी किए कथा कहिथिले कथा ना किए कहिथिले ना जेरोम ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग कथा किए कहिथिले जेरोम ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग क्वेश्चन नंबर 49
व्हाट डज द टर्म कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इम्प्लाय तो टर्म जो अच्छी कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक एटा इम्प्लाय कौन कर मानेटा कौन ब्लेमिंग द लर्नर हार्श क्रिटिसिज्म हेल्पफुल गाइडेंस फॉर इम्प्रूवमेंट या फिर रिपीटिंग द सेम इंस्ट्रक्शन कौन आंसर आसो ऑप्शन सी हेल्पफुल गाइडेंस फॉर इम्प्रूवमेंट कंस्ट्रक्टिविस्ट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फीडबैक माने कौन फीडबैक का मन रखता सब बेले कौन ना पॉजिटिव वे नि जाए फीडबैक माने कौन ना सब देखियो बहुत जगह कौन फीडबैक मंगा जाए तुम जो कस्टमर केयर सहित कथा हो तुमको फीडबैक मेसेज आसो तुम फीडबैक दियो 1 ରୁ 5 के 1 ରୁ 10 पर्यंत तुम केते गोटे पॉइंट दबो तो ସେଇଟା कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक माने कौन ना तुम कौन करियो ना हेल्पफुल गाइड करियो पिलाटी गाइड करियो तार इंप्रूवमेंट पाए कौन करे एटा गाइड करथे इंप्रूवमेंट पाए पिलाटी केमिति इंप्रूव हेई परियो क्वेश्चन नंबर 50 इन एजुकेशन इक्विटी रेफर्स टू एजुकेशन से इक्विटी माने कौन इक्वालिटी रो माने कौन ट्रीटिंग एवरीवन आइडेंटिकली प्रोवाइडिंग इक्वल ग्रेड्स गिविंग सपोर्ट बेस्ड ऑन नीड्स या फिर मेकिंग एग्जाम हार्डर कौन हम ऑप्शन डी तो हम मेकिंग एग्जाम हार्डर कौन आसो ऑप्शन बी तो हम समस्त इक्वल ग्रेड दिया हम कौन आसो ऑप्शन सी कौन गिविंग सपोर्ट बेस्ड ऑन नीड्स पिलाटीर आवश्यक अनुसार पिलाटर आवश्यक अनुसार ताको सपोर्ट दिया जाओ सेटा हला इक्वालिटी क्वेश्चन नंबर 50 हमर 50टा क्वेश्चन सैला 50टा क्वेश्चन ऑलरेडी सरी गेलान तो हमर टारगेट केते ना 150 टा क्वेश्चन हमर टारगेट है 150 टा क्वेश्चन तो 50टा क्वेश्चन ऑलरेडी हमर हाफ एन आवर हे गेलान देखिबा के समय जाउछ क्वेश्चन नंबर 51 हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी सॉरी आंको भितर किए हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी देते एरिक एरिक्सन हावर्ड गार्नर अब्राहम मास्लो या फिर डेविड आसुबाले किए देते हायरार्की थ्योरी किए देते ना मास्लो अब्राहम मास्लो देते थ्योरी किसी ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है थ्योरी मन रख दियो अब्राहम मास्लो को कौन ना हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी तो यही तो थ्योरीटा कि अब्राहम मास्लो को हायरार्की ऑफ नीड्स एटा होची ताको थ्योरी थिला क्वेश्चन नंबर 52 which type of evaluation is most useful at the beginning of instruction start हवा पूर्व पाठ पढ़ा स्टार्ट हवा पूर्व या भीतर को इवैल्यूएशन टा हेल्पफुल होता है फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक समेटिव या फिर नॉर्म रेफरेंस देखो फॉर्मेटिव टा केतल होता है ना जेतल क्लास चालू थो सेतल हो फॉर्मेटिव समेटिव टा केतल जेतल एंड होय जेतल हमर एकेडमिक ईयर एंड होय बा वर्ष शेष होय सेटाला समेटिव नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होय काटि दियो तामन कोन छै ना डायग्नोस्टिक आरंभ रु जोटा होय सेटा होय कोन ना डायग्नोस्टिक तापरे इन चाइल्ड डेवलपमेंट इगोसेंट्रिज्म इज टिपिकली इन व्हिच स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजे जो इगोसेंट्रिज्म टा पियाजे को को स्टेज रे आसी थाए सेंसरी मोटर स्टेज रे प्री ऑपरेशनल स्टेज रे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे को स्टेज रे आसे उधर आसे ना प्री ऑपरेशनल बा 2 to 7 इयर्स रे आसी थाए अच्छा इगोसेंट्रिज्म माने कोन ना इगोसेंट्रिज्म माने होजी कोन पिला माने ना सी पिला माने भाबंती जेतले 2 ରୁ 7 इयर्स पर्यंत थाती सी जो खेलनाटा धरथिबे कि सी जो भिडियोटा देखुथिबे कि सी जहाँ भी धरिथिबे कहउथिबे कि कहबे एइटा ही सबुठु दुनिया रे सुंदर बा एइटा सबुठु बढ़िया जिंस आउ से का कथा सुनिया को प्रस्तुत न थांदी तो इगोसेंट्रिज्म माने एठी इगो नो अहंकार नो माने सी भाबंती एटा कि एइटा आमु जोडा कहूची सेटा ठीक अन्य माने जोडा कहउचंदी सेटा भूल से तार निज पर्सपेक्टिव को देखे अन्यर पर्सपेक्टिव को देखे नाही सेटा हला इगोसेंट्रिज्म एठी इगो सहित तमे से अहंकार को कोन कंपेयर करिवो नाही माने मिसेइबो नाही समान नो एठी इगोसेंट्रिज्म माने सी जोडा बुद्धि था जोडा भाबी था सेटा ही ठीक तार पर्सपेक्टिव को चेंज करी हुए नाही बुझिला क्वेश्चन नंबर सी गोटे टॉर्च धरी खेलुथो गोटे टॉर्च धरी गोटे धर कोड संढुआ से पेला गोटे खड़िका धरी खेलुथो ताकू लागुथो कोन एई खेलटा ही तुम सबुठु बेस्ट तमे ताकू छडुथो अरे आधरे कटि जो आधरे तुम गोड़ खंडिया ही जो हाथ खंडिया ही जो से सेटा बुझिबेनी से केबे छाड़िबेनी से छडे नै जो कांदिबे सेटा हला इगोसेंट्रिज्म ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 54 एनसीएफ 2005 एम्फासाइजेस एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहाँ पर एम्फासाइज करथिला कॉम्पिटिटिव टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन को कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को या फिर लेक्चर बेस्ड लर्निंग कोडा को ना ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को एनसीएफ देथिला ध्यान देथिला बा जोर देथिला द टर्म एंड्रागोजी इज यूज्ड फॉर बढ़िया में पेडागोजी नोटी एंड्रागोजी इज यूज्ड फॉर टीचिंग फॉर इन्फेंट्स टीचिंग ऑफ एडल्ट्स टीचिंग ऑफ नर्सरी स्कूल या फिर टीचिंग ऑफ स्पोर्ट्स को ना टीचिंग ऑफ एडल्ट्स को जो पढ़ाया बे सेटा होची एंड्रागोजी आ पेडागोजी होची छुआंको भाई तापर क्वेश्चन नंबर 56 according to NEP 2020 board exams will be removed completely occur every semester test core concept and skills be based only on rote memory कोडा NEP 2020 हिसाब रे बोर्ड एग्जाम कोन होबा दरकार
इजी क्वेश्चन कौन आसो ना ऑप्शन सी थिला ऑप्शन सी कौन थिला टेस्ट कोर कांसेप्ट एंड स्किल केवल कोर कांसेप्ट एवं स्किल को कौन टेस्ट करियो देखो बी बेस्ड ओनली ऑन रोट मेमोरी मेमोराइजेशन करिया भूल बी रिमूव्ड कंप्लीटली रिमूव करि परियानी ऑकर एवरी सेमिस्टर केवल हम बोर्ड एग्जाम कर चलतो एडा किमित हो बोर्ड एग्जाम कौन वर्ष को थरे हो तो सेटा हवा दरकार कौन ना टेस्ट कोर कांसेप्ट जोड़ा पढ़िछ ताकू एवं स्किल को सेटा टेस्ट करूथवा दरकार क्वेश्चन नंबर 57 व्हाट इज मल्टीग्रेड टीचिंग मल्टीग्रेड टीचिंग कौन टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स इन वन पीरियड वन टीचर टीचिंग मल्टीपल ग्रेड्स ग्रुपिंग लर्नर्स बाय परफॉर्मेंस या फिर ऑनलाइन एजुकेशन मेथड कौन आछो ना गोटे टीचर बहुत सारा ग्रेड पिला बसई पढ़ाऊ सेटा कहते मल्टीग्रेड माने जो स्कूल कौन जो स्कूल टीचर शॉर्ट अछन तो गोटे टीचर रहला लको जे गोटे टीचर अछि कौन क्लास 1 पाखरु क्लास 6 पर्यंत देखि 1 क्लास 1 पाखरु क्लास 3 पर्यंत से स्कूल पिला पढुचंती सेटा हला मल्टीग्रेड से गोटे जन को हॉल में बसे देकी समूह पिला को कौन पाठ पढ़ाया स्टार्ट करिवे सेटा हला मल्टीग्रेड द टर्म पेडागोजी मीन्स पेडागोजी रो मीनिंग टा कौन द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग स्कूल कंस्ट्रक्शन साइंस ऑफ टीचिंग या फिर क्लास डिसिप्लिन ए क्वेश्चन जे न कहि परियो काई पेडागोजी पढुछ पेडागोजी रो मीनिंग टा कौन आंसर आछो ना साइंस ऑफ टीचिंग क्वेश्चन नंबर 59 वन मेजर एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधीयन फिलोसफी जो माने गांधीयन फिलोसफी थिले ताको हिसाब रे एजुकेशन मूल लक्ष्य कौन इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्पिरिचुअल ग्रोथ इंटेलेक्चुअल कंपटीशन या फिर एग्जामिनेशन सक्सेस गांधीयन फिलोसफी मूल लक्ष्य कौन थिला ना स्पिरिचुअल ग्रोथ गांधी ना जानि परतो कौन स्पिरिचुअल आछो क्वेश्चन नंबर 60 द रिफ्लेक्टिव टीचर इज वन हु गोटे रिफ्लेक्टिव टीचर जणे से कि जे कि रिपीट करते टेक्स्ट बुक कंटेंट को एनालाइज करते निजर टीचिंग को अवॉइड स्टूडेंट फीडबैक या फिर फोकस ओनली ऑन सिलेबस एबे टिके पूर्व बुझौतली जेतोले रिफ्लेक्टिव कथा आछो तुम सेतोले कोन भाबियो मिरर कथा भाबियो माने तुम मिरर छिडा कि मिरर सामने छिडा निजु को एनालाइज करछो चुटी रो सुतानी ठीक हैला ना पाउडर ठीक हैला ना बुझि पाछ तो सेटा होची रिफ्लेक्टिव माने कोन निजु को निज एनालाइज करियो एनालाइज देयर ओन टीचिंग ऑप्शन बी व्हिच टाइप ऑफ करिकुलम एम्फासाइजेस लर्नर एक्सपीरियंस आ भीतर को करिकुलम दा एम्फासाइज करथाय लर्नर रो एक्सपीरियंस को सब्जेक्ट सेंटर एक्टिविटी बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड या फिर लेक्चर बेस्ड तान आंसर को आजो ना एक्टिविटी बेस्ड ऑप्शन बी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 62 व्हिच कांसेप्ट सपोर्ट्स द आइडिया दैट ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न बट नॉट इन द सेम वे ओ आइडिया ता भीतर कहितला कि सब छुआ पाठ पढ़ी परिवे किंतु समान वे रे पढ़ी परिवे नाही ऑन यूनिफॉर्म टीचिंग इंटेलिजेंट क्वेश्चन मल्टीपल इंटेलिजेंस या फिर नेशनल करिकुलम कौन ना ऑप्शन सी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर को मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी तापर क्वेश्चन नंबर 63 इन व्हिच टीचिंग मेथड इज द टीचर ए फैसिलिटेटर रादर देन ए ट्रांसमीटर फैसिलिटेटर माने कोन माने पिला से टीचर कोन करियो ना पिला पाखर रही कि केवल फैसिलिटेट करियो माने पिला को जोगै दो माने पिला जोटा बुझी पाना जोटा दरकार जो जिनसटा सेटा से खाली जोगै दबो ट्रांसमीटर नो ज्ञानर ट्रांसमीटर नो कि आक पाखर टीचर पाखर नॉलेज अछि ये केवल ट्रांसफर कर दबो कोन छुआटी को ट्रांसफर कर दबो सेटा भूल ताले को मेथड टा ट्रेडिशनल लेक्चर ड्रिल मेथड प्रोजेक्ट मेथड या फिर डिक्टेशन मेथड को मेथड रे फैसिलिटेटर हिसाब रे काम करियो को हिसाब करियो ना ऑप्शन सी प्रोजेक्ट मेथड रे से कोन पिलाटर पाखर गाइड ही करबो गोटे फैसिलिटेटर ही करबो क्वेश्चन नंबर 64 कोन गला सीसीई फोकसेस ऑन कंटीन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहाँ पर फोकस करते हैं एनुअल फाइनल एग्जाम स्टूडेंट्स मेमोराइजेशन कैपेसिटी कंटीन्यूअस फीडबैक एंड होलिस्टिक ग्रोथ या फिर कंपटीशन एमंग पीयर्स कोटा ऑप्शन सी कंटीन्यूअस फीडबैक एंड होलिस्टिक ग्रोथ होलिस्टिक माने कोन होलिस्टिक माने हला सर्वांगीन पिलाटीर सर्वांगीन उन्नति होवा दरकार सर्वांगीन कोन होलिस्टिक होची गोटे को स्कोलास्टिक आउट होची स्कोलास्टिक पिलाटी केवल स्कोलास्टिक रे पाठ पढ़ी टॉपर हेले होबा नै को स्कोलास्टिक भी तापर रहता दरकार माने तापर डिबेट रो स्किल रहता दरकार तापर म्यूजिकल स्किल रहता दरकार तापर डांस रो स्किल रहता दरकार ता पाखे बिहेवियर थिबा दरकार बिहेवियर बोथ टीचर मान सहित एवं तार स्टूडेंट पीयर ग्रुप सहित सेटा टोटाल को होची कोन सीसीए टोटाल मिसी गले होची कोन ना सीसीए तो निहाती हमर 64टा क्वेश्चन ऑलरेडी सइलानी क्लास केमिति लागुची मते निहाती कमेंट सेक्शन में जणाबो निजर सजेशन मते दबो एवं नेक्स्ट क्लास हमें कोन आनिबा नेक्स्ट क्लास को हमें कोन आनिया टॉपिक कहंतु मु टॉपिक सही टॉपिक ऊपर क्लास आनी यदि मत सब अधिक जो टॉपिक ऊपर कमेंट आछो मु सही टॉपिक ऊपर क्लास आनी नेक्स्ट क्लास ता ठीक अछि तो नेक्स्ट क्लास ता कोन होबा दरकार हमर ऑलरेडी तो कोन ना एलटीआर मान आर्ट्स पिलांग पई कोन चलची क्लास चलची आर्ट्स पिलांग पई निहाती क्लास चलची एवं रेगुलर क्लास आसीबो जे पन्द ताकर एग्जाम न होईची
आम हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स उपर डेली डेली गोटे दिन अंतर गोटे दिन 40टा क्वेश्चन आसुची पूरा सिलेबस हिसाब से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सब आसुची ठीक अच्छे तो सेटा भी प्ले लिस्ट अच्छी जो मैंने देखिना केवे जाइए देखीद और आपर नेक्स्ट टॉपिकटा कौन आनी पिला माने को टॉपिक उपर क्लास करबा निहाती कमेंट सेक्शन में जणाइबो और क्लास केमिति लागुची क्वेश्चन केमिति लागुची निहाती कमेंट सेक्शन में जणाइबो तापर कहला सीसी फोकस कौन करे ऑप्शन सी कंटीन्यूअस एंड फीडबैक एंड होलिस्टिक ग्रोथ तापर आसला 65 एनईपी 2020 एनकरेज करता है बेगल्स डेज टू गिव हॉलिडे कंडक्ट ओनली असेसमेंट एनकरेज एक्सपीरियंशियल लर्निंग या फिर अवॉइड टेक्स्ट बुक कंप्लीटली अवॉइड टेक्स्ट बुक कंप्लीटली आम के अवॉइड कर परिया नाही कौन को ऑप्शन सी एनकरेज एक्सपीरियंशियल लर्निंग पिलाटी एक्सपेरिमेंट करके शिखिबो हैला बेगल्स डेज प्रमोट स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग अच्छा हो मु तो पूरा डिटेल्स बुझी पारुने तुम कौन टेलीग्राम जॉइन करके पीडीएफ टा डाउनलोड कर निजे पढ़ी पार आदि न बुझी पार जोटा मतलब व्हाट्सएप नंबर ये 8093065629 ये नंबर से क्वेश्चन सहित मतलब पठेले मुझे तुम बुझेदेवी ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 66 कहला इनक्लूसिव क्लासरूम बेनिफिट्स ऑल चिल्ड्रेन बिकज इनक्लूसिव क्लासरूम का बेनिफिट करते सब छुआ को कारण कौन ना यूजेस डिफरेंट टेक्स्ट बुक एनकरेज इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी रिड्यूसेस कंटेंट या फिर अप्लाई स्ट्रिक्ट गाइडिंग ऑप्शन बी कौन सब पिला समान एवं पिला को सब पिला समान भाव देखा जाए और डाइवर्सिटी हिसाब से देखा जाए माने सब पिला आवश्यक हिसाब से बुझा जाए को पिलाटी कौ भाया बुझो से हिसाब से बुझाई था छाड़ व्हिच प्रोग्राम मर्जेस एसएसए आरएमएसए एंड टी को प्रोग्राम मिसी जाइला माने मिसी जाइए गोटे हो निस्ता समग्र शिक्षा विद्यांजलि बाल भवन स्कीम एटा तो इजी क्वेश्चन कोडा मिसी जाइए गोटे एग्जाम हो कोडा एटा ऑप्शन बी समग्र शिक्षा अभियान एसएसए हु गेव द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग बढ़िया क्वेश्चन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरीटा किए देते पावलोव स्किनर पियाजे एरिक्सन एटा तुम कहया पड़ो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किए देते स्किनर बुझे ट्रिक कही मन रखा देख ऑपरेंट ऑपेरा माने कौन ऑपरेंट रू मन रख ऑपेरा ऑपेरा माने कौन जो यात्रा फात्रा ता कौन जो कलाकार मैंने जाती हिरो हिरोइन हो जो मैंने जाती से कौन सज हो जाती मुहर कौन पाउडर मारिक जाती मुहर जो पाउडर मारिक गले क्रीम नकई गले मुहटा कौन स्किन स्किन मन रख स्किन मन रख स्किनर ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 69 व्हिच ऑफ दिस इज ए को स्कोलास्टिक डोमेन इन इवैल्यूएशन 1000 थर कहि सारली स्कोलास्टिक कहि सारली को स्कोलास्टिक तो पता जाय फिर को स्कोलास्टिक कोडा मैथ टेस्ट लैंग्वेज टेस्ट ड्राइंग स्किल या फिर साइंस प्रोजेक्ट आ फिर को स्कोलास्टिक एरिया कोडा को स्कोलास्टिक कोडा ना ड्राइंग स्किल आउ सब बाकी जोटा रहिला मैथ टेस्ट हेगला लैंग्वेज टेस्ट हेगला साइंस प्रोजेक्ट लागि कोन स्कोलास्टिक रे गला माने पाठ पढार गला किंतु ड्राइंग स्किल तमर गोटे को स्कोलास्टिक जो एटा गोटे तमर कोन ना को करिकुलर एक्टिविटी भीतर जो ये तमर अलगा टैलेंट ए पिला हो कोन कारण ये हूँ गोटे अलग टैलेंट से कह को स्कोलास्टिक तुम ये ड्राइंग स्किल जगह तुम डिबेट थी पारता डांस थी पारता म्यूजिक थी पारता तो से सब जो क्या को स्कोलास्टिक जो बुझला जोड़ा को स्कोलास्टिक जो ना तुम पाखे किसी क्रिएटिविटी अच्छी भल गीत गाई पार्छ भल ड्राइंग कर पार्छ भल नाची पार्छ तुम पाखे किसी लाइव स्किल अच्छी लाइव स्किल्स अच्छी जो स्किल माने दौड़ा फास्ट माने दौड़ा अच्छी लंग जंप अच्छी हाई जंप अच्छी चेस अच्छी तुम पाखे स्विमिंग रे स्किल अच्छी तुम पाखे आटिट्यूड भल थी दरकार तुम भैल्यू भल थी दरकार से सब को स्कोलास्टिक आ तो पाठ रुह ना साठ रुह बेसिकली यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 गला लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल लर्निंग मीनिंगफुल हुए केतबले ना रोट लर्निंग इज एनकरेज लर्नर्स आर पनिश्ड लर्नर्स रिलेट इट टू रियल लाइफ या फिर एग्जाम्स आर कंडक्टेड देख रोट लर्निंग देला काटिदेव लर्नर्स आर पनिश्ड या भी काटिदेव एग्जाम्स आर कंडक्टेड एग्जाम एत फ्रिक्वेंटली कंडक्ट करने कहनी ताने कौन ना लर्निंग मीनिंगफुल हम केतबले ना जो लर्नर्स रिलेट इट टू रियल लाइफ निज निज जीवन सहित माने जड़ित कर देखिए ताहले जाई लर्निंग मीनिंगफुल हो व्हिच फैक्टर लिस्ट अफेक्ट्स लर्निंग आ भीतर को फैक्टरटा लिस्ट अफेक्ट करता है कम प्रभावित करता है लर्निंग को कम प्रभावित करता है हेल्थ ऑफ द लर्नर फैमिली बैकग्राउंड सिटिंग अरेंजमेंट या फिर एग्जाम पेपर डिजाइन कोटा लिस्ट अफेक्ट करता है कोटा ना एग्जाम पेपर डिजाइन एटा एग्जाम पेपर डिजाइन सब कम प्रभाव पकई है किंतु हेल्थ नथिले हेल्थ केयर जो माने हेल्थ नथिबो ताने सेटा तुम प्रभावित करिवो फैमिली बैकग्राउंड भी तुम प्रभावित करता है सिटिंग अरेंजमेंट भी प्रभावित करता है सिटिंग अरेंजमेंट केमिति प्रभावित करता है जने हियरिंग इंपेयरमेंट अच्छी माने सुनी पारु नाही तुम ताको फास्ट रो न बसई जदि लास्ट रो रे बसो फास्ट रो न बसई कि लास्ट रो रे बसैलो ताने केमिति हो से जगह हे परियो कि लर्निंग टा अफेक्टेड हबो अफेक्ट माने प्रभावित हबो क्वेश्चन नंबर 72 द रोल ऑफ द टीचर इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी इज कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रे टीचर को रोल कौन डिलीवर करिवे लेक्चर फैसिलिटेट लर्निंग एनफोर्स डिसिप्लिन या फिर ग्रेड होमवर्क देखिए तो कंस्ट्रक्टिविस्ट ताने कंस्ट्रक्टिविस्ट ताको काम कौन
ए फैसिलिटेट हे गोटे गाइड हिसाब से काम कर ऑप्शन बी कहले आरटी एक्ट मैंडेट पुपिल टीचर रेशियो पीटीआर पुपिल टीचर रेशियो पीटीआर तो केते प्राइमरी क्लास केते हवा दरकार 1:30 1:50 1:40 या फिर 1:25 प्राइमरी स्कूल कथा कहि प्राइमरी स्कूल ले टीचर गोटे टीचर को केते स्टूडेंट हवा दरकार गोटे टीचर को केते जन स्टूडेंट हवा दरकार ना ऑप्शन है 1:30 गोटे टीचर रे 30 जन पिला हे पारे ताठो अधिक हेबे नाही एनईपी 2020 vocational education to start from vocational education केबरू स्टार्ट होबो ग्रेड 9 नु ग्रेड 11 नु ग्रेड 6 रु या फिर ग्रेड 1 रु एनईपी 2020 रे vocational education रो केबेठू स्टार्ट होवार अछि को ग्रेड रु स्टार्ट हे जिवो को ग्रेड रु ना ग्रेड 6 रु vocational माने कोन माने वृत्ति भित्तिक शिक्षा जेमि तम आईटीआई हला सेटा सो vocational जिवो तापे क्वेश्चन नंबर 75 कला व्हिच प्रोग्राम फोकस करता है ऑन टीचर ट्रेनिंग ऊपर को प्रोग्राम ना फोकस करता है निपुण भारत पीएम पोषण निष्ठा या फिर आरएमएस कोडा से ऑप्शन सी निष्ठा होची कोन ना गोटे लार्ज स्केल ट्रेनिंग प्रोग्राम मन केडा इंपोर्टेंट क्वेश्चन लार्ज स्केल ट्रेनिंग प्रोग्राम ओनली फॉर स्कूल टीचर्स अदर स्टूडेंट मानकर किसी रोल नाही क्वेश्चन नंबर 75 गला ता माने ऑलरेडी हमें कोन ना 50% पोर्शन हमें कंप्लीट कर सले 50% पोर्शन हमें कंप्लीट कर दे ठीक अछि का धरो हमर जो 150 क्वेश्चन अछि तो जो माने एपन बनि गयो क्लास रे से माने धन्यवाद यदि क्लास टी भल लागतो पिला माने टे लाइक करिवो सेही संग माने से शेयर करिवो जो माने प्रिपरेशन होजन सीरियसली एवं यदि क्लास टी भल लागतो निहाती सब्सक्राइब करिवो निहाती सब्सक्राइब कले कोन मते गोटे मोटिवेशन मिलिवो कि हां मोर सब्सक्राइबर बढ़ुचंदी लाइक व्यूज आछि तो मते आहुरी क्लास करे पिला पाखरे पहुंचे मु पिला किसी उपकार जदि करूथबी ताने पिला मानमरो निहाती सेति लाइक शेयर सब्सक्राइब करूचंदी ठीक अछि तटा कोले मोटिवेशन पाई कहूछ क्वेश्चन नंबर 76 व्हिच वन इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर आ भीतर कोउटा गोटे क्वालिटी नुहे गोटे इफेक्टिव टीचर रो क्वालिटी नुहे फ्लेक्सिबिलिटी एम्पैथी प्रिजुडिस या फिर सब्जेक्ट नॉलेज कोउटा गोटे नुहे ना ऑप्शन सी प्रिजुडिस माने कोन ना जोटा कि कोन ना किछि जानिया पूर्व कोन ताको दोष दे देबा ब्लेम कर देबा सेटा को जाय प्रिजुडिस क्वेश्चन नंबर 77 कोन कला व्हिच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे फोकस करथिला क्रिएटिंग न्यू आइडिया सृष्टि करिया में ब्लूम को टैक्सोनॉमी रे को लेवल टा कोन फोकस करथिला रिमेंबरिंग अप्लाइंग क्रिएटिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग मन पकाओ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे को लेवल टा फोकस करिछि क्रिएटिंग न्यू आइडिया क्रिएट करिया रे को टैक्सोनॉमी टा फोकस करिछि ओटा के फोकस करछि बिला माने के फोकस करछि ऑप्शन सी क्रिएटिंग पे लिखा है आ कोन आ भाबे क्रिएटिंग न्यू आइडिया कादर आसीबो ना क्रिएटिंग रे आसीबो तो जी जिबा क्वेश्चन नंबर 78 द नेशनल अचीवमेंट सर्वे बा एनएएसएम लक्ष्य कोन ट्रेन टीचर रैंक स्कूल असेस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स या फिर सिलेक्ट टॉप परफॉर्मर्स स्कूल रो टॉप परफॉर्मर्स बा स्टेट रो डिस्ट्रिक्ट टॉप परफॉर्मर मानन को कोन करिया सिलेक्ट करिया एनएएस रो फुल फॉर्म दा कोन सॉरी तार मूल लक्ष्यटा कोन बा नेशनल अचीवमेंट सर्वे कोन ऑप्शन सी असेस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम पिला मानकर रिजल्ट को से कोन कर असेस करता बा एनालाइज करी थाए क्वेश्चन नंबर 7 एटा जदी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखिला एटा आ तो स्क्रीनशॉट मारी रखो और निजे नोट करी के लिखो नहरे कोन पीडीएफ डाउनलोड करी मध्ये पढी परियो तो पीडीएफ टा हम कहि दोची कोन पीडीएफ रो लिंक तुमको पीडीएफ पाइ जो कोड हम टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम रे पाइ जो एवं टेलीग्राम रे लिंक ता दे देबी वीडियो रो डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन नंबर 79 कोन कहला सॉरी आंसर क्वेश्चन नंबर 79 कहला कोन ए टेस्ट इज सेड टू बी रिलायबल इफ इट टेस्ट को हमें कहे रिलायबल जदि एटा मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट रिजल्ट इज लेंथी एंड डिफिकल्ट या फिर इज बेस्ड ऑन थ्योरी का कोन आंसर आछो प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट रिजल्ट देखो रिलायबल आउट होजी वैलिडिटी माने कोन जदि वैलिडिटी जदि क्वेश्चन पत्र वैलिडिटी जगह रे जदि क्वेश्चन रिलायबिलिटी जगह रे जदि वैलिडिटी पत्र था ऑप्शन ए आंसर हेता मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू जदि टेस्ट रा जहा लक्ष्य अछि जदि सेटा को से मेजर कला ताको हम वैलिडिटी कहबा आ रिलायबल केते कहबा ना टेस्ट रे जदि कंसिस्टेंट रिजल्ट दउथो रिलायबल माने कोन भरोसा करि परिया तो जदि टेस्ट को बारंबार टेस्ट करिया द्वारा तार रिजल्ट जो आछी कांस्टेंट आछी ताला हम तो कहबा रिलायबल बा प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट रिजल्ट आ वैलिडिटी थिले वैलिडिटी माने कोन ना जदि टेस्ट का जहां मापिया को थिला जहां भी मेजर करिया थिला जदि सेटा को मेजर कला ताने सेटा मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू ताने सेटा हला वैलिडिटी सेटा हला पिला माने वैलिडिटी क्वेश्चन नंबर 80
ह्विच एटा सब थ्योरी एटा कहीं बेसी भल एलाबोरेट करी कहूनी कहना एटा मो थ्योरी ऑलरेडी प्ले लिस्ट क्लास गुड़ा अच्छी पे जो मैंने बुझीपारन से देख बढ़िया मजा थ्योरी अच्छी मैंने थरक बुझीपर जमी एटा बहुत थर क्वेश्चन गुड़ा भी बुझाई तो से एलाबोरेट करूनी कहीं जेहेतु माराथन क्लास कर तो बहुत टाइम पड़ेगा से एलाबोरेट एत करूना। क्वेश्चन नंबर जो न बुझी पार प्लीज प्ले लिस्ट विजिट करी क्लास गुड़ा देखी दियो बुझीपर। क्वेश्चन नंबर 80 कहला कौन व्हिच ऑफ दिस एनकरेजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ भीतर कोटा गोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को एनकरेज करिथा लेक्चर मेथड मेमोराइजेशन मेथड प्रोजेक्ट मेथड या फिर डिक्टेशन मेथड देख प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है कौन ना प्रोजेक्ट मेथड बा निजे पिलाटी निजे करिकी शिखो प्रोजेक्ट मेथड। तापर क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 81 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आ पूर्व कहि क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट माने कोन गोटे क्राइटेरिया सेट करि रखाइ दियो तो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ओलंपिक क्वालिफाई राउंड्स सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एवं आउ रोजे एनुअल स्कूल एग्जाम बेस्ड ऑन सेट सिलेबस कौन आंसर आसो ना ऑप्शन डी ये लिखा गला सेट लिखा गला ऑलरेडी कौन सेट कर रखाई तुम क्राइटेरिया कौन कर रखाई क्राइटेरिया गोटे तुमको कौन रखाई सेट कर रखाई तुम कौन कल से क्राइटेरिया हिसाब से काम कल तुम सिलेबस सेट कराइगला से ऑप्शन डी क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 82 व्हिच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग क्रिएटिविटी को मेथडटा बेस्ट हम कौन पे क्रिएटिविटी को डेवलप करने ड्रिल मेथड लेक्चर मेथड प्रोजेक्ट मेथड या फिर मेमोराइजेशन टेक्निक ये तो ऑप्शन डी काटी दियो मेमोराइजेशन मन रखा भूल कहना कौन आसो ना ऑप्शन सी प्रोजेक्ट मेथड पिलाटी प्रोजेक्ट मेथड देले कौन आसो पिलाटीर कटला हाँ कौन क्रिएटिविटी डेवलप होता है प्रोजेक्ट मेथड पिलाटी तार क्रिएटिविटी शो करता है। 83 ये डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज टू डायग्नोस्टिक टेस्ट आम कहीं यूज करते रैंक करने स्टूडेंट मान चेक इयरली परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी या फिर अवार्ड स्कॉलरशिप कौन कराए प्रथम तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के ना फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन पूर्व तार कौन कर देखा पिलाटर लर्निंग डिफिकल्टी कौटी अच्छी पिलाटर लर्निंग डिफिकल्टी या भितर कौटी अच्छे कहते डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 83 गला। क्वेश्चन नंबर 84 लर्निंग बाय डूइंग इज बेस्ट प्रमोटेड थ्रू लर्निंग बाय डूइंगटा केमी प्रमोट करा जाए लेक्चर मेथड द्वारा डिक्टेशन द्वारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग द्वारा या फिर नोट टेकिंग द्वारा लर्निंग बाय डूइंग पिलाटी निजे करमी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85 द राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी एक्ट 2009 द्वारा कौन होता ना मैंडेट करता एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट अंडर व्हिच आर्टिकल को आर्टिकल कहता कि एजुकेशन हूँ कौन ना फंडामेंटल राइट कहते हैं आर्टिकल 21 ऑप्शन बी। तो व्हिच कमिशन रिकमेंडेड 10+2+3 को कमिटीटा रिकमेंड करता मुदलियार कमिशन राधाकृष्ण कमिशन कोठारी कमिशन या फिर एनपी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 किए कहता आ पूर्व गोटे कौन पढ़ते 5+3+3+4 तो यहाँ हूँ 10+2+3 यहाँ किए मेथड जोटा ये चलती 10+2+3 आम समस्त कौन 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम भागीदारी कौन किए देते ना ऑप्शन सी कोठारी कमिशन माने पुराना रिपोर्ट बुझे कोठारी कमिशन यहीटा देते सिस्टमटा देते किंतु एटा आउ चलो ना ए चलो कौन ना 5+3+3+4 बुझेगा। तापर 87 कहला कौन ना कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन हेल्प्स टीचर से कहला कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जो हुए एटा टीचर को केमिति हेल्प करता है रैंक करिवार स्टूडेंट मानू जजिंग एग्जाम डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रेस एंड गाइडिंग अकॉर्डिंगली या फिर कंप्लीटिंग सिलेबस यदि आम कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन चलेबा एमती कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन चलेबा सेटा टीचर को कौन हेल्प करता है ना स्टूडेंट रैंक करिया भूल जज करिया भूल कंप्लीट सिलेबस भूल कौन ना अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रेस एंड गाइडिंग अकॉर्डिंगली यदि रेगुलर इवैल्यूएशन चलिबो ताने पिला आमे जानि पिला माने टीचर माने जानि परिबे कि पिलाटर प्रोग्रेस केते होची एवं सही हिसाब रे कौन गाइड करिवे। क्वेश्चन नंबर 88 ए मेजर ड्रॉबैक ऑफ ट्रेडिशनल रोट लर्निंग इज दैट रोट माने घुसिया रोट माने किछि बुझ न बुझ घुसी पका से लर्निंग जो रोट लर्निंग रो मेजर ड्रॉबैकटा कौन माने डिमेरिटटा कौन एनकरेज सेल्फ लर्निंग एनहांसेस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फोकसेस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग या फिर डिस्करेजेस डीप अंडरस्टैंडिंग यानी कौन आसो आंसर आसो ऑप्शन डी डिस्करेजेस कौन डीप अंडरस्टैंडिंग बुझ न बुझ घोषि पका ताମାନେ कौन बुझिल नै बुझिबो कौन कारण अंडरस्टैंडिंग हैला नाही। क्वेश्चन नंबर 89
द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एम्फासाइजेस कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो अच्छी से क्या ऊपर एम्फासाइज करें पैसिव ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स रिपीटेशन एंड ड्रिल्स कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहते मैंने एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन या फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लर्निंग कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचटा आ भितर कौटा सहित डील करता कौटा ना एक्टिव सॉरी कौन आसो ना एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन ऑप्शन सी एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 90 ए टीचर नोटिसेस दैट some students are uninterested during class चलता बेले से इंटरेस्टेड ना द बेस्ट रेस्पॉन्स टीचर से कौन करेंगे इग्नोर देम एंड कंटिन्यू टीचिंग स्कोल्ड देम इन फ्रंट ऑफ अदर्स एंगेज देम थ्रू इंटरएक्टिव एक्टिविटी या फिर गिव सरप्राइज टेस्ट कौन आंसर आसो आम टीचर तो बाटे आंठे था तो एबेकार टीचर कौन करेंगे पेडागोजी पढ़ी टीचर हम जो मैंने से कौन करेंगे ना ऑप्शन सी एंगेज देम थ्रू इंटरएक्टिव क्लासेस मैंने गीत गाई पाठ पढ़ेबे नाचिकी पाठ पढ़ेबे पेडागोजी या कौन आउ कौन सो आम बेले बाडौले आके गोड़ी देके आंठी दौले झील पिला सामने केते कथा कहते एवं कौन इंटरएक्टिव क्लासरूम कर हो क्वेश्चन नंबर 90 की जाता उठे रेस्ट गोटे मिनट दिया मत तो क्वेश्चन नंबर 91 कौन कहला इन क्लासरूम मैनेजमेंट ये डेमोक्रेटिक अप्रोच इनवॉल्व्स गोटे क्लासरूम मैनेजमेंट रे डेमोक्रेटिक अप्रोचटा कौन होता है टीचर आज द सोल अथॉरिटी स्टूडेंट इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग स्ट्रिक्ट रूल एनफोर्समेंट या फिर ऑप्शन डी कंप्लीट फ्रीडम विदाउट बाउंड्री तो डेमोक्रेटिक अप्रोचटा कौन होता है तो कौन आसो ऑप्शन बी स्टूडेंट इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग स्टूडेंट मानक इन्वॉल्व कराई किसी ना किसी डिसीजन मेकिंग रे कहीं डेमोक्रेटिक कहला माने समस्त समान अधिकार रहा क्वेश्चन नंबर 92 हु इज नोन एज द फादर ऑफ 92 एठी गला ना 91 गला हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन क्या कहते जॉन लकी रसो या फिर जॉन ड्यू या फिर फ्रोबेल क्या फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रख जॉन ड्यू को फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कहुए क्वेश्चन नंबर 93 व्हिच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो कोडा गोटे आ भीतर कोडा गोटे कंपोनेंट नुहे फीडबैक करिकुलम इवैल्यूएशन या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल कोडा गोटे कंपोनेंट नुह कोडा गोटे कंपोनेंट नुहे ना ऑप्शन डी मटेरियल किसी गोटे कंपोनेंट नुहे तापर क्वेश्चन नंबर 94 स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन रेफर्स टू आम जो स्कैफोल्डिंग कथा कहते अच्छा ये होमवर्क रहा स्कैफोल्डिंग कथा को साइकोलॉजिस्ट कहते स्कैफोल्डिंग कथा को साइकोलॉजिस्ट कहते तो सी गला तापर स्कैफोल्डिंग एजुकेशन कौन रेफर करता है इग्नोरिंग मिस्टेक पनिशमेंट फॉर पुअर परफॉर्मेंस प्रोवाइडिंग टेम्पोरारी सपोर्ट व्हाइल लर्निंग या फिर क्रिएटिंग रिजिड लर्निंग बाउंड्री कौन कहे ना ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग टेम्पोरारी सपोर्ट स्कैफोल्डिंग मीन टेम्पोरारी सपोर्ट आगे किए कहते कौ साइकोलॉजिस्ट कहते मतलब कमेंट सेक्शन में निहाती जनइब इजी क्वेश्चन पचारि क्वेश्चन नंबर 95 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर यूजफुल बिकॉज दे डिटेक्ट पनिशमेंट एंश्योर सिलेबस कंप्लीशन गाइड टीचिंग एंड इवैल्यूएशन रिड्यूस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर यूजफुल बिकॉज दे डिटेक्ट पनिशमेंट एंश्योर सिलेबस कंप्लीशन गाइड टीचिंग एंड इवैल्यूएशन रिड्यूस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन कौन लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन होता है ना ऑप्शन सी गाइड टीचिंग एंड इवैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 96 माइक्रो टीचिंग इज मेनली यूज फॉर माइक्रो टीचिंग कहीं यूज करा जाए था लार्ज क्लासरूम मैनेजमेंट बाय इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट प्रैक्टिसिंग टीचिंग स्किल्स या फिर प्लानिंग सिलेबस कौन हो माइक्रो टीचिंग कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखता ना प्रैक्टिसिंग टीचिंग स्किल को प्रैक्टिस करने माइक्रो टीचिंग टेक्नोलॉजी यूज करा जाए क्वेश्चन नंबर 97 एटा गोटे बेसिकल टेक्निक माइक्रो टीचिंग हो गोटे टेक्निक जोटा ट्रेनिंग टीचर माने ट्रेनिंग रे जिबे से मानको यूज करा जाए से यूज करा जाए ये टेक्निक यूज करा जाए माइक्रो टीचिंग क्वेश्चन नंबर 97 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम आ भीतर कोडा गोटे बैरियर माने बाधा गोटे इफेक्टिव क्लासरूम हबारे गोटे क्लासरूम टा इफेक्टिव हबारे या भीतर कोडा गोटे बैरियर माने बाधा क्लियर इंस्ट्रक्शन कल्चरल सेंसिटिविटी यूज ऑफ रिलेवेंट एग्जांपल्स या फिर यूज ऑफ
ଜାର୍ଗନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟର୍ମସ୍ କୋଉଟା ଗୋଟେ ବାଧା କୋଉଟା ବାଧା ଆସିବ ନା ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ ନା ଓଭର ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଅନଫ୍ୟାମିଲିଆର ଟର୍ମସ୍ ହିଣ୍ଡର୍ସ ମାନେ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଏ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଝିବାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚିଥାଏ କୋଉଟା ନା ଅନଫ୍ୟାମିଲିଆର ଟର୍ମସ୍ ଯେଉଁ ଟର୍ମ ସହିତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ 5 କ୍ଲାସ୍ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ଫରେନ୍ ପଲିସି ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବି ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଯାଇ ୟୁରୋପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ବୁଝେଇବି ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନଫ୍ୟାମିଲିଆର ଟର୍ମ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 98 ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ NCF 2005 କ'ଣ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଥିଲା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସ यूनिफॉर्म टेक्स्ट बुक अक्रॉस इंडिया चाइल्ड सेंटर अच्छा पे छाड़ चाइल्ड सेंटर एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग या फिर ट्रेडिशनल लेक्चर बेस्ड लर्निंग आर आंसर कही सार गोटे कथा कह एनसीएफ 2005 रो लक्ष्य कौन था कौन लक्ष्य था ना चाइल्ड सेंटर एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनसीएफ कौन कहता चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हवा दरकार और कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग हवा दरकार। अच्छा पे जी तुम कमिशन रहा जी तुम कमिटी रहा सीओएमएम कमिटी रहा ता छड़ा जो एनसीएफ रहा एनईपी रहा आरटी रहा एनईपी रहा तुम आरटी रहा ये सब गोटे जब कम्प्लीट गोटे क्लास चाहूँ मत कमेंट सेक्शन निहाती जनइब मुझे ना ये क्लास गोटे आनी जी कम्प्लीट कमिशन रहा कमिटी रहा एनईपी रहा एनसीएफ रहा आरटी रहा तुम एफएलएन रहा से सब मत कह यदि इंटरेस्टेड अच्छे मत कह कमेंट सेक्शन लिखी जनइब मुझे जो क्लास आनी ना हारी ऊपर नहीं गोटे कम्प्लीट गोटे क्लास आनी तादर जमी 2 मार्क पाइब तादर जमी 2 मार्क पाइब कहीं तादर गोटे मार्क 2 मार्क आसाटा थुआ जो कमिटी सब बुझे कौ कमिटी कौन कहते कौन रेकमेंड करते चेयरमैन किए थे ये सब पचारे गला। क्वेश्चन नंबर 99 द टर्म पेडागोजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ प्लांट्स मेडिकल ट्रीटमेंट साइंस ऑफ टीचिंग या फिर स्टडी ऑफ हिस्ट्री ये क्वेश्चन ये गोटे करके आसिले हो देखिए कौन आसो ना साइंस ऑफ टीचिंग पेडागोजी मीन्स साइंस ऑफ टीचिंग which is the first step in the process of evaluation आ भीतर कोडा गोटे फर्स्ट स्टेप selecting a test interpreting results setting objectives या फिर giving grades टेस्ट करिया पूर्व आमर प्रथम कौन दरकार ना गोटे ऑब्जेक्टिव रहा दरकार माने आमर गोटे उद्देश्य रहा दरकार माने तुम जो LTR आर्ट्स जो तुम जो पेपर जन जे सेट कर तार मुख्य लक्ष्य कौन होगा दरकार आगे सिलेक्ट टेस्ट करिया दरकार ना प्रथम तार उद्देश्य होगा दरकार कि मुझे कौन तैयारी करुच्ची क्वेश्चन कौ पिला तैयारी करुच्ची ना यही पिला तैयारी करुच्ची जो मैंने आधर क्वालिफाई करेंगे से कौन ना हाई स्कूल टीचर हाँपी जमी एलिजिबल हे सेटा हूँ ऑब्जेक्टिव सेटा हूँ उद्देश्य तापर बाकी जोड़ा रेस्ट सब आसो तो आमर ये 100टा क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो गला मुझे ट्राए करी 150टा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने 150टा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने देखिए केत बार कौन जाऊँगी आज जब नसारी भी पाइली किसी कथा नहीं आप मैंने कौन करेंगे टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर जॉइन कर जाएंगे ये सब पीडीएफ नहीं जाए पढ़े घर बस पढ़ी पारे किसी असुविधा नहीं हो चेष्टा करिए चलो आरंभ करिए। व्हाट डज द राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट 2009 एंश्योर आरटी 2009 जो आसला कौन एंश्योर करथिला फ्री एजुकेशन टीन कॉलेज ना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 इयर्स आंसर कौन ऑप्शन बी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टिल 6 to 14 इयर्स। तापर क्वेश्चन नंबर 102 व्हाट डज द टर्म असेसमेंट फॉर लर्निंग इम्प्लाई असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन हुए फाइनल एग्जामिनेशन हुए ना डायग्नोस्टिक टेस्ट हुए ना कंटिन्यूअस सपोर्ट टू इम्प्रूव लर्निंग ना ऑप्शन डी असाइनिंग मार्क्स टू स्टूडेंट कौन आसे असेसमेंट फॉर लर्निंग कौन हुए ना कंटिन्यूअस सपोर्ट टू इम्प्रूव लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 103 हु एमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ ऑपरेंट कंडीशनिंग से ऑपरेंट कंडीशनिंग पुणी से क्वेश्चन आसला ताने कौन आसो आंसर कही सर्टकट कही ऑपेरा कथा पसला स्किनर कथा कहब। तापर क्वेश्चन नंबर 104 अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हिच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को स्टेज रे पिलाटीर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आसी थाए प्री ऑपरेशनल स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को स्टेज रे पिलाटीर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आसी जाए थाए पिलाटी बहुत बड़ बड़ कथा भाविया को लगी थाए कौन ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11+ इयर्स रे कौन पिलाटी सब किसी कथा कौन बड़ बड़ जिनस भाविया को लगी जाए रिजनिंग ता मुंडर आसी जाए ता मुंडर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आसी जाए एवं हाइपोथेटिकल आइडियाज आसी जाए हाइपोथेटिकल आइडियाज मींस तुम लव हो गला तापर तुम आसीगला कौन मोरालिटी आसीगला मोरालिटी आसीगला तापर तुम ट्रू फॉल्स आसीगला तापर तुम आसी जो कोटा एथिकल जिनस गुड़ा कोटा सोसाइटी भल से जिनस गुड़ा आसीगला
सेटा होची कोन ना एब्स्ट्रैक्ट एवं हाइपोथेटिकल आइडिया। क्वेश्चन नंबर 105 व्हिच वन ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन अफेक्टिव डोमेन ऑब्जेक्टिव। आ भीतर कोडा गोटे अफेक्टिव डोमेन रो ऑब्जेक्टिव, अफेक्टिव डोमेन रो ऑब्जेक्टिव। राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स, सॉल्व ए ज्योमेट्री प्रॉब्लम, शो रेस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, या फिर आइडेंटिफाई केमिकल सिंबल्स। कोडा भीतर गोटे अफेक्टिव डोमेन, गोटे होची कॉग्निटिव डोमेन, गोटे होची अफेक्टिव डोमेन, आ होची साइकोमोटर डोमेन। ता भीतर अफेक्टिव डोमेनटा कोडा आछो, अफेक्टिव डोमेन कोडा आछो ना ऑप्शन सी शो रेस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स। अफेक्टिव रे कोन आछो ना जोटा समाज पई भलो, सेटा होची अफेक्टिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन कोडा आछो ना जोटा तमरो बुद्धि, तमरो ब्रेन से तमरो इंटेलिजेंस से जोटा रिलेटेड, सेटा तमरो कॉग्निटिव डोमेन आछो हला। आ साइकोमोटर डोमेन कोडा आछो निहाती मते कमेंट सेक्शन में जणाइबो। क्वेश्चन नंबर 106 लर्निंग आउटकम्स सर साइकोमोटर डोमेन कोडा आछो बेला माने अरे तमरो हाड़ गोड़ गंठी ए सब जोटे काम सब लागो सेटा होची साइकोमोटर डोमेन। माने तमरो साइकोमोटर डोमेन आउ कोन जो धर हमर कोन कॉपी आसीबो, काहू देखि आमे कॉपी करबा, तापर काहू इमिटेट करबा, अनुकरण करबा आसीगला, तापर तमर आसीगला कोन आर्ट डांस हैंड राइटिंग एरा सब आसीबो साइकोमोटर डोमेन। तापर क्वेश्चन नंबर 106 लर्निंग आउटकम्स आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन दे आर। लर्निंग आउटकम टा इफेक्टिव हुए, बेसी इफेक्टिव हुए जेतबळे सेउडा भोग एंड ब्रॉड, स्टूडेंट सेंटर्ड एंड मेजरेबल, टीचर सेंटर्ड ना नॉट शेयर्ड विथ लर्नर्स। जेतबळे लर्निंग टा बेस्ट होबो केतबळे ना जेतबळे लर्निंग टा स्टूडेंट सेंटर्ड हेतियो। तापर क्वेश्चन नंबर 107 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज बेस्ट सपोर्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशन। आ भीतर को स्ट्रैटेजी टा सपोर्ट करिथाय इंक्लूसिव एजुकेशन को। यूजिंग ए सिंगल टेक्स्ट बुक, peer tutoring and cooperative learning, ranking students and strict classroom। ऑप्शन बी peer tutoring आंसर आसियो। क्वेश्चन नंबर 108 क्वेश्चन नंबर 108 कहला कोन अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हिसाब रे एनालाइजिंग इज प्लेस्ड इन। एनालाइजिंग टा कोथरे प्लेस करा हिच नॉलेज लेवल ले, अंडरस्टैंडिंग लेवल ले, एप्लीकेशन लेवल ले एवं हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल। एनालाइजिंग टा काथरे प्लेस करा हिच ऑप्शन डी हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल बा हॉट लेवल HOT हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल एनालाइज को रखा जाइछ। क्वेश्चन नंबर 109 an anecdotal record is a tool used for। जो हमरो anecdotal record को सॉरी हमर जो anecdotal record गोटे अछि, जो टूल गोटे अछि सेटा काहे यूज करा जाय मेजर करिया पे हाइट एंड वेट, असेसिंग एकेडमिक स्कोर, ऑब्जर्विंग स्टूडेंट बिहेवियर, या फिर असेसिंग असाइनिंग होमवर्क। कोन अछि anecdotal record कोन ना पिला मन को ऑब्जर्व करी तादरे मार्क देबे। पिलाटीर क्लासरूम रे केमि बिहेवियर होची, पिलाटी ताको संग मान सहित केमि रहउची, संग मान सहित बिहेवियर केमि रहउची, टीचर मान सहित केमि बिहेवियर रहउची, सेटा हला कोन एनेक्डोटल रेकॉर्ड। तापर क्वेश्चन नंबर 110 मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सपोर्ट करथाय, काहाको सपोर्ट करथाय इंग्लिश ओनली मीडियम, टीचिंग ओनली इन मदर टंग, यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज इन इंस्ट्रक्शन। देखो ऑप्शन सी आंसर आजियो काहे कि मल्टीलिंगुअल कथा कहला, तार मल्टीलिंगुअल आंसर आछो कोन ऑप्शन सी यूज ऑफ more than one language। multi language माने more than one language। question number 111 in the context of evaluation which one is an example of non testing technique। in the context of evaluation context रे आ भीतर कोडा गोटे example of non testing technique, diagnostic test, oral test, unit test या फिर anecdotal record। evaluation कथा पचारि evaluation आ भीतर कोडा गोटे जीवो नाही non testing technique हिसाब रे जीवो कोडा जीवो अप्रूव बुझेली anecdotal record टा। तापर which of the following is not a component of Bloom's cognitive domain। ब्लूम को cognitive domain रो कोडा गोटे नुहे पार्ट नुहे comprehension, application, interpretation या फिर evaluation। cognitive domain आ भीतर कोडा गोटे जीवो नाही ना interpretation जीवो नाही, बाकी आउ सब knowledge सॉरी comprehension, application, evaluation जीवो। 113 the main objective of action research is to improve classroom practice। ऑब्जेक्टिव कहार पचारछि ना एक्शन रिसर्च रो ऑब्जेक्टिव कोन improve classroom practice, develop new psychological theory, test large population या फिर predict student behavior। आ भीतर कोडा मेन ऑब्जेक्टिव एक्शन रिसर्च रो मेन ऑब्जेक्टिव कोन आंसर आछो एक्शन रिसर्च रो मेन ऑब्जेक्टिव कोन आछो ऑप्शन ए improve classroom practice। 114 which committee recommended the term minimum level of learning MLL। minimum level of learning को कमिटी टा रेकमेंड करथिले यास्पाल कमिटी, मुदालियार कमिशन,
आचार्य राममूर्ति कमिटी या फिर कोठारी कमिशन? को कमिटी करथिले को? ऑप्शन सी आचार्य राममूर्ति कमिटी कौन करथिले ना मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग रो कौन जो रेकमेंड करथिले। आचार्य राममूर्ति कमिटी एम्फासाइज कौन ना मेजरेबल लर्निंग बेंचमार्क्स इन स्कूल। छाड़ क्वेश्चन नंबर 115 निजे पीडीएफ डाउनलोड करी बुझी जीव पढ़ी दबो हला थर थर पढ़ दबो। एटा किछि बढ़िया क्वेश्चन अछि सहज थर थर करे मन रहो। द टर्म एटा भी किछि बेसी हार्ड क्वेश्चन मु हार्ड वर्ड लिखि कि डिस्क्राइब करिनी कि तुमको एक्सप्लेनेशन बुझी पारिबो। एक्सप्लेनेशन आराम से तमे बुझी पारिबो। तुम क्लास भी देखुच फिर भी पीडीएफ डाउनलोड करके थोड़ा जब पढ़ी दौच मन रही है। द टर्म लर्निंग बाय डूइंग इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ जॉन ड्यूइंग रसो या फिर बीएफ स्किनर या फिर पियाजे कि यहाँ भर किए लर्निंग बाय डूइंग थ्योरीटा देते किए इजी क्वेश्चन भर कौन अच्छे जॉन ड्यू देते आ जॉन ड्यू कौन कहला जॉन ड्यू कौन कहुए पूर्व ये जस्ट बोधे 10-15 पूर्व क्वेश्चन पूर्व कहली मतलब कमेंट सेक्शन में जनइब जॉन ड्यू कौन कहला फादर ऑफ कौन कहला को। क्वेश्चन नंबर 116 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन कोडा गोटे मुख्य उद्देश्य नुहे। सर्टिफिकेशन फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट ग्रेडिंग या फिर रैंकिंग। देखो फीडबैकटा केबे भी नुहे सर्टिफिकेशन है आम ग्रेडिंग है रैंकिंग है ये सब कौन समेटिव रे जीवो किंतु फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट कादरे आसीबो ना फॉर्मेटिव रे आसीबो कादरे आसीबो ना फॉर्मेटिव असेसमेंट रे आसीबो फॉर्मेटिव असेसमेंट रे आसीबो। क्वेश्चन नंबर 117 द सेंट्रल थीम ऑफ राइट टू एजुकेशन बा आरटी एक्ट 2009 इज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज रे 6 रू 14। आंसर कौन ऑप्शन ए आउ जाओ ना आगु। क्वेश्चन नंबर 118 द कांसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किए देथिले सॉरी किए देथिले नो पछाती चैलेंजेस द आइडिया काहा को चैलेंज करथाय को आइडिया को चैलेंज करथाय इंक्लूसिव एजुकेशन को वन डायमेंशनल इंटेलिजेंस टेस्टिंग को क्लासरूम डाइवर्सिटी को या फिर ट्रेडिशनल लर्निंग स्टाइल्स को। देखो ये कौन पचार मल्टीपल इंटेलिजेंस कथा पचार आंसर कौन आसो ना ऑप्शन बी क्या चैलेंज करता क्या ऑप्शन बी वन डायमेंशनल इंटेलिजेंस टेस्टिंग को ताने कौन जब क्लासरूम रे अच्छो ताने केवल एकाडेमी को देखा एकाडेमिक मार्क को देखा तुम मानकर क्या कौन देखा माने वन डायमेंशनल कथा कहला एकाडेमी रे कौन तुम के स्कोर कल तो मार्क केते रखले सेटा देखियो किंतु हार्वर्ड गार्डनर कौन कहते मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कौन पिलाटीर कौन थाए पिलाटीर म्यूजिकल इंटेलिजेंस थी तार काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस थी तार स्पाटियल इंटेलिजेंस थी तार बहुत प्रकार इंटेलिजेंस थाई पारे पिलाटी जे केवल एक्सेल करिवो पाठ पढ़ारे पिलाटी केवल पाठ पढ़ारे भलो करिवो सेटा नुहे बुझिला। क्वेश्चन नंबर 119 इन क्लासरूम मैनेजमेंट रे व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू हैंडल मिसबिहेवियर पिला माने कोन गोटे क्लासरूम में मिसबिहेवियर करूची गोटे पिला माने बा पिलाटी गोटे मिसबिहेवियर करूची तो तुमर फर्स्ट स्टेप कौन हम पेरेंट मीटिंग कर सस्पेंड ताऊ करदेव भर्बाल वार्निंग देव या फिर एक्सपोजर देव कौन कर प्रथम स्टेपटा कौन हम पिला जे मिसबिहेवियर कर कौन भर्बाल वार्निंग देव तुम कौन पार्टी तुम थर कहीकि वार्ड रे वार्निंग देव कि आउ पार्टी करनी आउ मिसबिहेवियर क्लास रे करनी। 120 क्लास क्वेश्चन नंबर 120 द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच करिकुलम फ्रेमवर्क। बढ़िया क्वेश्चन को आम 1000टा क्वेश्चन पढ़ले सीसीई को नहीं किंतु कौन आसीला सेटा कि पचार क्वेश्चन क्वेश्चन पचार एनसीएफ 2005 एनईपी 2020 एनपी 1986 या फिर एनसीएफ 200 सॉरी 2000 कौन आसला सीसीई कथा कौन आसला पे ना एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 रे सीसीई आसला कादरे ना एनसीएफ 2005 रे आसला। अच्छा एटा हमर 120 क्वेश्चन हमर ऑलरेडी सरी गलान जो पिला माने ए पर्यंत देखुछ से मान रिक्वेस्ट पिला माने लाइक टिके आ शेयर संग मान सहित एवं मोस्ट इंपोर्टेंटली सब्सक्राइब करके रखा जो माने मोर चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखछे और सब्सक्राइबर्स माने बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक अछि जीवा आगु का जीवा पेशेंस ताऊ पाउनी देखिया केते कोन जाउछ 121 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ना अभी तो कोडा गोटे बेस्ट एग्जांपल एनुअल एग्जाम यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट वर्क फीडबैक ड्यूरिंग प्रोग्रेस या फिर फाइनल प्रैक्टिकल। देखो फॉर्मेटिव कथा कहि माने कोन आछे ऑप्शन सी प्रोजेक्ट वर्क फीडबैक आउ सब जति रहला कोन समेटिव रे हेगला आउ सब समेटिव रे पड़ गेला। क्वेश्चन नंबर 122 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ द कांसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बा जेडपीडी कथा किए कहिथिले स्किनर भाइगोस्की पियाजे या फिर ब्रूनर किए कहिथिले गोटे ही आंसर भाइगोस्की कहिथिले।
which of the following question number 123 कहला which of the following is not a characteristic of a good achievement test रो कोडा गोटे characteristic नुहे objectivity validity predictability या फिर reliability देखो predictability गोटे टेस्ट रो characteristic नुहे बाकी बाकी होची कोन validity objectivity एवं reliability गोटे गुड टेस्ट रो गुड एटा होची characteristic गोटे गुड टेस्ट रो characteristic कोन ना ऑब्जेक्टिविटी बुझेइची वैलिडिटी बुझेइची रिलायबिलिटी बुझेइची किंतु प्रेडिक्ट आमे करि परिबा नाही क्वेश्चन नंबर 124 द टर्म इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज नाउ रिप्लेस्ड बाय जे आगुर थला इंटीग्रेटेड एजुकेशन ताको बे रिप्लेस करी कोन हेइची मास एजुकेशन हेइची इंक्लूसिव एजुकेशन हेइची यूनिवर्सल एजुकेशन हेइची या फिर इक्वल एजुकेशन हेइची कोन अछि ना ऑप्शन बी इंक्लूसिव एजुकेशन हेइची क्वेश्चन नंबर 125 व्हिच कमीशन गेव इंपोर्टेंस टू मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन आ भितर को कमीशन टा मोराल एवं स्पिरिचुअल एजुकेशन कथा कहिथिले मुदलियार कमिशन कोठारी कमिशन हंटर कमिशन या फिर राधा कृष्णन कमिशन के भितर को कमिशन टा मोराल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन कथा कहिथिले के कहिथिले ऑप्शन डी राधा कृष्णन कमिटी नार हु जणा पड़छ राधा कृष्ण एडी पुनी बोलाला स्पिरिचुअल खाली जदि स्पिरिचुअल कथा कहबो ताने कोन ना गांधीयन स्पिरिचुअल कथा कहले गांधीयन किंतु एडी मोराल कथा और स्पिरिचुअल कथा दुईटा कथा कहिछि ताने राधा कृष्ण कमिशन 126 हाँ ये ना कमिटी ये अलग है क्वेश्चन नंबर 126 द प्राइमरी कंसर्न ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इज एजुकेशनल मैनेजमेंट रो प्राइमरी कंसर्न टा कोन मूल चिंतार कारण टा कोन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एफिशिएंट यूज ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स या फिर प्रिपेयरिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स प्राइमरी कंसर्न टा कोन मूल माने चिंता करिया कोन ना इफेक्ट एफिशिएंट यूज ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स तो एजुकेशनल रिसोर्स जो अच्छी ताकू ठीक रे यूज करछन ना एफिशिएंटली यूज करछन ना सेटा होची प्राइमरी माने एजुकेशनल मैनेजमेंट रो प्राइमरी कंसर्न मुख्य चिंताधारा मुख्य चिंता समस्या क्वेश्चन नंबर 127 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अफेक्टिव डोमेन आ भितर कोडा नो एप्रिसिएशन रिसीविंग वैल्यूइंग या फिर इंटरप्रेटिंग आ भितर कोडा उठे अफेक्टिव डोमेन नो ऑब्जेक्टिव नुहे अफेक्टिव डोमेन नो ऑब्जेक्टिव नुहे कोन आंसर आसीबो बोले माने आंसर आसीबो ऑप्शन डी इंटरप्रेटिंग गोटे अफेक्टिव डोमेन नो ऑब्जेक्टिव नुहो 128 द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज करिकुलम जतो आमे गोटे डेवलपमेंट करूचंती तार प्रथम स्टेप कोन होबा दरकार करिकुलम इवैल्यूएशन फीडबैक कलेक्शन नीड्स असेसमेंट या फिर टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन कोन होबा दरकार करिकुलम डेवलपमेंट रो फर्स्ट स्टेप कोन होबा दरकार ना नीड्स असेसमेंट आगे होबा दरकार असेसमेंट आगे हेले तापर करिकुलम डेवलपमेंट स्टार्ट होबो क्वेश्चन नंबर 129 व्हिच इंडियन पॉलिसी फर्स्ट एम्फसाइज करथिला डिसेंट्रलाइजेशन इन स्कूल एजुकेशन एनईपी 2020 एनपी 1986 एनपी 1968 या फिर सर्व शिक्षा अभियान आ भितर को इंडियन पॉलिसीटा एम्फसाइज करथिला डिसेंट्रलाइजेशन इन स्कूल एजुकेशन के करथिला ऑप्शन बी एनईपी 1986 क्वेश्चन नंबर 130 लर्निंग आउटकम्स आर बेस्ट मेजर्ड थ्रू आम जो लर्निंग आउटकम्स टा बेस्ट आम केमी मापी पार अटेंडेंस द्वारा असाइनमेंट द्वारा असेसमेंट टूल द्वारा या फिर फ्री रेकर्ड द्वारा केमी मापी पार ऑप्शन सी असेसमेंट टूल द्वारा आम मापी पार क्वेश्चन नंबर 131 इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग रे द रोल ऑफ द टीचर इज प्राइमरी कौन सुपरवाइजर लेक्चर फैसिलिटेटर या डिसिप्लिनारियन कौन ना रोल होची फैसिलिटेटर केवल से कौन रही पिला कहीदेवे पिला दरकार मुताबक साहाय्य जोगेदेवे क्वेश्चन नंबर 132 द लैटेंट करिकुलम रेफर्स टू जो टर्मटा लैटेंट करिकुलम आर मानेटा कौन करिकुलम डेवलप्ड फॉर बैकवर्ड स्टूडेंट्स ऑफिशियल सिलेबस अनइंटेंडेड लेसन्स लर्न थ्रू स्कूल एनवायरनमेंट या फिर कोर सब्जेक्ट नॉलेज लैटेंट करिकुलमटा कौन एटा गोटे पूर्व क्लास रे बुझेइतिली कौन ना अनइंटेंडेड लेसन्स लर्न थ्रू स्कूल एनवायरनमेंट माने कौन लैटेंट करिकुलम हला माने कौन ना देखो तुम हला करिकुलम तुम करिकुलम कौन पाठ पढ़ाला किंतु लैटेंट करिकुलम कौन ना तुम स्कूल तुम शिखेबे टीचर मान शिखेबे केमी बिहेव करिया पई बड़ लोक सहित सांग मान सहित टीचर मान सहित केमी बिहेव करी शिखेबे तुम केमी परिष्कार परिच्छन्न रहबो नख काटिबो चुटी कुंडेइबो केमी परिष्कार सार्ट पैंट पिंदिबो सेटा कह जाए लैटेंट करिकुलम अनइंटेंडेड लेसन्स लर्न थ्रू स्कूल एनवायरनमेंट तुम स्कूल एनवायरनमेंट शिखिबो किंतु अनइंटेंडेड माने तुम करिकुलम रे नाही क्वेश्चन नंबर 133
कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फोकसेस का फोकस करता है ऑन एकेडमिक स्किल समेटिव टेस्ट ऑप्शन सी बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक डेवलपमेंट आंसर होगी कौन ऑप्शन सी बोथ स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 134 व्हिच ऑफ दिस फिलोसफीज सपोर्ट करते द आइडिया ऑफ ए टीचर एज ए गाइड एंड नॉट ए नॉलेज ट्रांसमिटर केवल टीचर कौन नॉलेज ट्रांसमिटर नुहति आसी केवल नॉलेज दे दीजिए ना सी कौन ना गोटे टीचर हिसाब से गोटे गाइड हिसाब से रही किए कहते नेचुरालिज्म रियलिज्म आइडियालिज्म या फिर बिहेवियरिज्म किए कहते भितर ना नेचुरालिज्म जो साइकोलॉजिस्ट मैंने सपोर्ट करते सी कहते कौन ना टीचर एज ए गाइड टीचर एज ए फैसिलिटेटर टीचर एज नॉट ए नॉलेज ट्रांसमिटर। 135 which tool is most appropriate to assess psychomotor domain को access करिया पे आ भीतर को टूलटा appropriate हबो चेकलिस्ट एसे ओरल टेस्ट या फिर क्वेश्चनर कोन कथा कहछि साइकोमोटर डोमेन कथा कहछि साइकोमोटर डोमेन केमि चेक करिया कोन आंसर आसियो ऑप्शन ए चेकलिस्ट रे हम साइकोमोटर डोमेन को चेक करि पारिबा। तापर 136 which of the following is an essential principle of educational planning आ भीतर कोटा गोटे एसेंशियल प्रिंसिपल एजुकेशनल प्लानिंग करिया पूर्व गोटे एसेंशियल प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन यूनिफॉर्म करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी या फिर प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन प्लानिंग रो प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन प्लानिंग रो आ भीतर कोटा गोटे एसेंशियल प्रिंसिपल कोटा गोटे एसेंशियल प्रिंसिपल ऑप्शन सी फ्लेक्सिबिलिटी एजुकेशन प्लानिंग रे मुख्य होची फ्लेक्सिबिलिटी रहिबा दरकार। क्वेश्चन नंबर 137 which agency prepares टेक्स्ट बुक्स अंडर द गाइडेंस एनसीईआरटी कि आको भीतर किए टेक्स्ट बुक किए तैयारी करता है एनसीईआरटी अंडर रे किए तैयारी करता है ना सीबीएसई सॉरी एससीईआरटी तैयारी करता है कौन टेक्स्ट बुक तैयारी करता है सीबीएसई तो बोर्ड है गला सॉरी। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच असेसमेंट टाइप इज डायग्नोस्टिक इन नेचर आ भीतर को असेसमेंटा डायग्नोस्टिक समेटिव फॉर्मेटिव एंट्रांस या फिर प्री टेस्ट डायग्नोस्टिक केतळ हुए जेतळे हम इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होबा पूर्व ता माने कोन प्री टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 139 व्हिच लर्निंग थ्योरी फोकस करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को लर्निंग थ्योरी फोकस करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर कंस्ट्रक्टिविज्म ह्यूमनिज्म बिहेवियरिज्म या फिर कॉग्निटिविज्म ऑब्जर्व बिहेवियर पर ऑब्जर्व करता है किए करता है ना ही क्वेश्चन नहीं ना माने आंसर थिला बिहेवियर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर माने कोन बिहेवियरिज्म। तापर 140 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ ए स्कूल हेड इन स्कूल मैनेजमेंट स्कूल हेड को आ भीतर कोडा रोल नुहे इंस्ट्रक्शनल लीडर ऑथोरिटेरियन कंट्रोलर डिसीजन मेकर या फिर मोटिवेटर ऑथोरिटेरियन कंट्रोल नुहे आउ सब करि परिए। क्वेश्चन नंबर 141 व्हिच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आको भीतर को मेथडटा व्हिच टीचिंग मेथड को मेथडटा रे मोस्ट सुइटेबल हबो कोन ना डेवलप करिया पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पिला मानक मध्ये रे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करिया पे आ भीतर को मेथडटा सुइटेबल हबो मेमोराइजेशन ये तो हबो नै लेक्चर मेथड भी हबो नै डिक्टेशन हबो नै ऑप्शन सी डिस्कवरी मेथड तापर कहला ऑप्शन डी कोड गला हां एनईपी 2020 proposes board exams to be conducted every 6 months abolished completely तो abolish करि परिया नै made easier to pass एमिति भी नो redesign to test conceptual clarity तना कोन अछि आंसर ऑप्शन ए डी भितरु ना ऑप्शन डी redesign to test conceptual clarity ऑप्शन ए कोन थिला every 6 month रे कोन हमर बोर्ड एग्जाम होय नै थरे हुए आउ सेटा होय के त एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन ईयर बा पाठ पढ़ा आन माने कोन हेडा हमर पाठ पढ़ा माने कोन शिक्षा वर्ष शेष बेल को जाई कोन हुए ना बोर्ड एग्जाम गोटे हुए 6 मास थरे हुए नाही। 143 मेजरमेंट इन एजुकेशन रेफर्स टू मेजरमेंट माने कोन असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू टू लर्निंग आउटकम गिविंग फीडबैक सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स या फिर टीचिंग मेथड्स मेजरमेंट रो मीनिंग ता कोन एजुकेशन ने कोन आसे तार मीनिंग ता ऑप्शन है असाइन मेजरमेंट माने कोन मापिबा हमें केमिति मैथमेटिकल नंबर हिता दरकार किछ गोटे नंबर हिता दरकार त मापिबा वो नंबर हिता मापिया तो मेजरमेंट कोन असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू दे जाए लर्निंग आउटकम माने हमें मार्क देले 60 रखिला आउट ऑफ 100 तो सेटा ला कोन ना मेजरमेंट सेटा होची मेजरमेंट।
क्वेश्चन नंबर 144 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वैलिडिटी इन इवैल्यूएशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वैलिडिटी इवैल्यूएशन एटा गोटे वैलिडिटी रो कोडा गोटे टाइप नुहे कंटेंट वैलिडिटी कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी प्रोसेस वैलिडिटी या फिर क्राइटेरियन वैलिडिटी कोडा गोटे वैलिडिटी रो टाइप नुहे कोडा गोटे वैलिडिटी रो टाइप नुहे प्रोसेस वैलिडिटी गोटे नथाय प्रोसेस वैलिडिटी नथाय किंतु कंटेंट रो वैलिडिटी रहबा दरकार कंस्ट्रक्शन भी वैलिडिटी रहबा दरकार क्राइटेरिया वैलिडिटी दरकार किंतु प्रोसेस वैलिडिटी किछ गोटे नथाय क्वेश्चन नंबर 145 व्हिच टेक्निक इज यूज्ड फॉर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन पई को टेक्निक यूज करता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड मल्टीपल चॉइस टेस्ट भाइवा वॉइस या फिर इंटरव्यू कोडा करा जाए ना एनेक्डोटल रिकॉर्ड आम पिलाटर ऑब्जर्व करके रखी था मार्क दे था ऑब्जर्व करता एनेक्डोटल रिकॉर्ड हूँ ऑब्जर्वेबल है 146 एजुकेशन फॉर ऑल वाज द स्लोगान ऑफ एनसीएफ 2005 आरएमएसए एसएसए या फिर आरटी एक्ट एजुकेशन फॉर ऑल किए कही को आंक भितर कोडार मुख्य उद्देश्य मुख्य स्लोगान थिला कौन थिला कार ना सहज क्वेश्चन एसएसए सर्वशिक्षा अभियान जोड़ा सीधे थिला मुख्य उद्देश्य होची कोन ना एजुकेशन फॉर ऑल 147 ए स्कूल टाइम टेबल हेल्प्स मेनली इन स्कूल टाइम टेबलटा मेनली कोदरे हेल्प करता है रिड्यूसिंग सिलेबस टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन इंक्रीजिंग टीचर सैलरी या फिर कैंसलिंग एक्स्ट्रा करिकुलर स्कूल टाइम टेबलटा कौन हेल्प करता है आंसर है कौन ऑप्शन बी टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन 148 वन की फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रो गोटे की फीचर कौन टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन मेमोराइजेशन पैसिव लर्निंग या फिर एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रो कोडा गोटे की फीचर सहज क्वेश्चन ऑप्शन डी कौन ना एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन हवा दरकार पिला मानकर एक्टिवली पार्टिसिपेशन हवा दरकार 149 व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी 2020 रो प्राइम ऑब्जेक्टिव कौन प्रॉफिट इन प्राइवेट स्कूलिंग 10+2 स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एफएलएन कथा कहला या फिर कंपलसरी एंट्रेंस एग्जाम कौन आछो ना ऑप्शन सी कौन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एफएलएन आमर आसला लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर द हिडन करिकुलम इन ए स्कूल सेटिंग रेफर्स टू और हिडन करिकुलम कौन स्कूल सेटिंग रे हिडन करिकुलम मीनिंग टा कौन एक्टिविटीज टॉट आउटसाइड द टाइम टेबल अनरिटन रूल्स नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस सीक्रेट कोर्स बोली किछ न थाए करिकुलम फॉर स्पेशल चिल्ड्रन पे नुह एक्टिविटीज टॉट आउटसाइड द टाइम टेबल ऑप्शन बी आंसर है कौन ऑप्शन बी हाँ ऑप्शन बी हिडन करिकुलम माने कौन ना किछटा अनरिटन रूल माने जोटा हम कहली तुम सिलेबस ना केमी तुम बिहेव कर तुम सार्ट पैंट पोशाक केमी रहा दरकार तुम परिष्कार रहा दरकार यहाँ कौन लिखाई रही कि ना से अनरिटन रूल किसी नॉर्म थाए किसी एक्सपेक्टेशन थाए से हिडन करिकुलम बुझेगा तो ये आम 150 क्वेश्चन रहा तो मुझे भाई बोधे पेसेंस पाइबनी तथापि बहुत कष्ट मस्ते जाओ 150 क्वेश्चन आम कौन करदे तो जब क्लास भल लगे पे निहाती एपन जो मैंने देखुच टिके लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत ही मोपाई कौन से हेल्पफुल रहा तुम सब्सक्राइब गोटे सब्सक्राइब मोपाई बहुत हेल्पफुल रहा आ जो मैंने सांग मान सहित शेयर कर पे जो मैंने पाखे आम क्लास पहुँची पारना ठीक अच्छे तो नेक्स्ट टाइम आम कौन एटा 150 क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइम जब तुम मानकर ए भल सपोर्ट रहा नेक्स्ट टाइम 200 क्वेश्चन गोटे माराथन आनी 200 क्वेश्चन माराथन आनी जब ये भिडियो रेस्पन्स देखिए ठीक अच्छे तो से पर्यंत रही नमस्कार।